देखो आपको कोई ये नहीं है कि ट्रेड लेना है, आप ट्रेड लेना है ये छोड़ दो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना सीखो कि मार्केट क्यों गया, किस लिए गया, क्यों गया। ये चीजों के अगर आपको आंसर मिल गए तो डेफिनेटली अगली मोमेंट आपकी रहेगी। तो मुझे जैसे ये येलो मार्किंग किया है, क्यों? क्योंकि मार्केट आज का यहाँ पे, आज है 7 जुलाई, 7 जुलाई का यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे आने के पीछे रीजन क्या था, अगर आप देखोगे प्रॉपरली, तो ये लो और ये लो को हम जब मिटिगेट करते एक जोन बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में सीखा था। मैं सेम चीज को ये जोड़ता हूँ यहां से यहां तक, राइट। ये मैं थोड़ा सा जूम करके देख सकता हूँ कि प्रॉपर है नहीं है। ओके प्रॉपर है। तो मुझे यहाँ पे ये जोन बना लेना है, ये जोन बनाना है। अब मुझे ये सिनेरियो पता है कि ऐसी चीज में अभी, जैसे एक मिनट में ये ऑन कर लेता हूँ, इस कैंडल को गायब कर देते हैं हम लोग। जैसे मुझे ये कैंडल भी हटा देते हैं। अब मुझे ये पता है ये जोन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से एंगल्फिंग बना है, जिसको हम लोग टाइप 3 का नाम देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे पहले मुझे एक प्रायोरिटी बेस पे एक ट्रेड निकालनी है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ आ सकता है और यहाँ से क्या सिग्नल बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे एंगल्फिंग क्या है, बेरिश एंगल्फिंग बनी है। अब हालांकि एंगल्फिंग कैसी है, आप बोलोगे एंगल्फिंग को तो कंप्लीट नहीं किया ऊपर में, बट ये डे वाली कैंडल है, डे वाला कैंडल है ये। तो डे वाले कैंडल की एंगल्फिंग अगर वीक वीक से है तो वो पावरफुल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल है, जैसे 3 जुलाई को 6 जुलाई ने एंगल किया है, तो मुझे इस एरिया में कुछ ऐसे चीजें ढूंढने हैं जो मेरे काम की रहेगी, हो सकता है। तो मैं सीधा उस दिन जैसे मैंने बताया कि आपको 1 मिनट पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जैसे ये एरिया 1 मिनट में आ गया, अब मुझे एरिया आगे का ही काम का है। मैं इसको कुछ, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे टच हुआ है, ये काम का ही नहीं है। जहां पे अंदर खेला है इस जोन के अंदर, मेरे को वो काम का है। ठीक है, ये मेरे काम का है जोन। यहाँ पे क्या हो सकता है प्रायोरिटी। अब ये 1 मिनट में आ चुका हूँ, तो यहाँ से बाहर निकल चुका है, यहाँ से फिर अंदर आ चुका, यहाँ से बाहर अंदर बाहर ये कर रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको और फाइन कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से अंदर आया था, ये लास्ट मोमेंट है इसकी। तो इसको भी यहाँ तक कर देते हैं 1 मिनट में। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, अभी देखिए मेरे ऑब्जर्वेशन है ये, ऐसा नहीं कि ये विद ड्यू रिस्पेक्ट स्नैपसेड हिमांशु सर, विजय सर, मैं अपने क्रिएशन करने की कोशिश करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी करिए। बट आप मेरे वे से देखोगे तो शायद ऐसे छोटे होने के चांसेस हो जाएंगे एंड ट्रेड बड़ी निकलने के चांसेस हो जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, हम लोग करते क्यों है, प्रॉफिट के लिए करते हैं फाइनली। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से आया, नॉर्मली देखने की कोशिश करें, मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया। अब ये मेरा एक जोन था यहाँ पे, मुझे ये वाला जोन निकालना है। ये मेरा एक जोन था, राइट। हाँ, ये जोन था, तो ये मिटिगेट है। अब इसको मिटिगेट इसने किया है, अगर आप देखोगे तो इस पे कौन सी कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मिटिगेट ये था, इसको मिटिगेट ये था। अब ये लास्ट वन बचा है मेरे पास में, लास्ट वन, क्योंकि इसके आगे कोई भी इसको टच नहीं किया है, एटलीस्ट इस जोन में। तो भी देखो इसको किसी ने टच नहीं किया। अब ये हालांकि ऊपर जब जाता है, देखो यहाँ पे जब आप ये 1 मिनट में आते हो तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज देनी, जैसे हम लोग एसएमसी में बोलते हैं ना, ऑर्डर फ्लो पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, इम्बैलेंस होती है, थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। वैसे भी मेरे फॉर्मूले के कुछ प्रायोरिटीज है, तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहली प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी प्रायोरिटी है, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है तो आपको ऐसी कोई कैंडल देखनी है जिसका वीक अनमिटिगेटेड है। ये हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे हमने एसएमसी में सीखा था, मैं कुछ रूल एसएमसी के भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे डिसीजन मिल सकता है एंड यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम मिल सकता है, तो कोशिश वो भी करके रखनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये वाला जोन दिख रहा है। अब ये हालांकि ये वाला ऐसा जोन था, ये नीचे गया, ऊपर आया, ऊपर मतलब बाहर निकल गया, तो मुझे यही लेना था, पर ये सब अनटच है यहाँ पे, सॉरी टच है,
ये इसको टच हुआ है, बस यही वाला मेरे पास है। अभी ये अंदर जब आता है, देखो यहाँ पे आप पुल बैक भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक प्रायोरिटीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे मोटा मोटी आप पुल बैक ड्रॉ करो। सॉरी, मार्केट ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, ये है, ये आया, ये ऐसे पुल बैक्स आप ड्रॉ जब करते हो तो शायद कुछ चांसेस होते हैं निकलने के। यहाँ से ऊपर गया, अब ये अंदर जब आता है तो वो भी ड्रॉ करके रखो। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। इनको मैं सीधा सीधा ही दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये गया, अब यहाँ से टच करके भी गया है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से sorry, ये ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है था, ये ऊपर गया था, ये टच किया था यहाँ पे। हाँ। तो ये एरिया कौन सा है? ये 1 मिनट वाला है। अभी आपको क्या करना है, इन सबको इधर साइड सरकाना है। देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो इनको जोन के ही लाइन में रखना है। अब ये जोन हम थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए बड़ा करते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा पुल बैक है जो अनमिटिगेटेड है, सबसे पहले ये देखना है। अगर सारे का सारा ये कुछ मिटिगेट होता है, तो मैं लास्ट पुल बैक जो आया है मेरा, ये वाला अंदर घुसा है, इसके बाद में कोई घुसा है क्या? हाँ, ये वाले घुसे हैं। तो मुझे ये ही लेना है एंड इसके पीछे का एसएल रखना है। पर मेरे पास ये वाला एक पुल बैक है जहाँ पे अनमिटिगेटेड है, जो कौन सा था? ये वाला था। तो मेरी ये आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, ये आपको सॉरी, ये आपको ऐसे ही नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा ही एक निकाल लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक कोई अनमिटिगेट होगा, तो उसकी भी प्रायोरिटी निकाल लेते हैं एक्सट्रीम के पास में। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है अनमिटिगेटेड। तो मैं सीधा इस जोन को पहले ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा करके। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं है, देखते हैं जूम करके। राइट, ये वाला ग्रीन वाला है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, क्योंकि ये आगे में मिटिगेट था। ये ऑर्डर ब्लॉक अपने किए, मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड, देखने के लिए एक्सटेंड राइट। ठीक है, एंड सेकंड था इसके पहले का लास्ट वन वाला हमारा, ये सर नीचे था, ये वाला था ग्रीन वाला। मैं उसको भी ड्रॉ करता हूँ। एंड फिर थोड़ा सा सेशन लिक्विडिटी की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि कल बहुत लोग के शायद कंफ्यूजन होंगे, जो आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये एक निकला एंड ये एक निकला। अब इसके नीचे के मैं एसएल फाइंड करता हूँ, तो इसके नीचे का पुल बैक कौन सा है? ये वाला पुल बैक है। तो मेरा एसएल पॉइंट इसके लिए ये रहेगा। बट देखिए, ये क्या है, एसएल पॉइंट मार्क करने के लिए। पर आपको यहाँ ट्रेड जब डालनी है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना है, तो आप ये वाला लोगे पोर्शन। अब अगर ये बड़ा है, तो आप इसको 50% भी डिफाइन कर सकते हो। 50% कैसे है? आपको वो आना चाहिए ऐसा 50%। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सॉरी ट्रेड डालो, यहाँ पे एक ट्रेड डालो, तो ये भी चलता है। अगर आपको 50% नहीं आता है तो इस पे भी करो। 50% अच्छा काम करता है, छोटा, क्योंकि ये 1 मिनट का जोन है, थोड़ा लंबा है। छोटी कैंडल होती तो मैं समझ सकता था। अगर ये जोन देखूं मैं 1902.81 से 93.99, मतलब 1 और 1.23 पीप समथिंग, ऐसा लाइक कुछ है, 2229 वट एवर जो भी है। मतलब हमारा एक पीप ही है मात्र, सॉरी एक नहीं है, 10 पीप है, सॉरी 10 पीप है। तो मुझे कम करना है, तो इसको 50% में डाल दूंगा यहाँ पे। ये बड़ा है इसलिए 50% पे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ये वाला। एंड मेरा एक ट्रेड बैठेगा बाय के लिए, एक यहाँ से बैठेगा। पर इसका एसएल अब यहाँ पे मत रखना, इसको सेफर साइड अपने स्प्रेड के साथ में रखो, क्योंकि स्प्रेड होते हैं मार्केट में। एंड ये जब हिट होगा तो फिर आपको टारगेट डिसाइड करने हैं, कैसे करने हैं वो भी बता दूंगा आपको। और यहाँ पे हमने एक निकाला था, तो इस पे हम लोग एक डालते, इसका पुल बैक निकालते। इसके प्रीवियस में कौन सा था? ये था, ये इसको टच था, ये वाला था। तो ये लाइन एक एसएल लाइन हमारी रहेगी, होप सो ये रहेगा। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी ट्रेड डालना है कि मार्केट जब भी यहाँ पे टच करेगा तो सेफर साइड ये है सर।
अब आगे देखते हैं, मैं सीधा चलता हूँ, 1 डे का था, 15 मिनट पे चलता हूँ। यहाँ पे ये 15 मिनट का है। अब मार्केट का सीनेरियो देखते क्या होता है। टच नहीं किया, टच नहीं किया, ओके, टच नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद देखो अभी दोनों पेंडिंग ऑर्डर आपके क्या रह गए, वैसे धरे के धरे रह गए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं आया चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे नहीं आया तो, क्योंकि अब हमने कुछ ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दिया होगा शायद से, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर से रिफाइन करके देखते हैं, या चलो छोड़ दो, और इसमें आप ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम मुझे मिला था यहाँ पे, शायद मैंने वो चीज छोड़ दी होगी। देख लेते फिर से, आपका डाउट नहीं तो वही रहेगा। कुछ ना कुछ छूट जाता है, इसलिए ये चीजें हो सके से सोच। इस कैंडल को हटाता हूँ, इधर आ जाता हूँ सीधा 1 मिनट में चेक करने के लिए मार्केट ने लास्ट टच कहाँ किया था। देखो लास्ट टच यहाँ पे था, और हमने ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क किया था। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको ये भी दे सकते हो कि बाहर निकल के जो टच कर रहा है, ये टच है यहाँ पे, ये मिटिगेट है। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है कि जब मार्केट ऊपर जाके ये नीचे छूता है, अब यहाँ पे छुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा एक, अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखो ये ग्रीन कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो मुझे छूट गया था क्योंकि वो भी जोन के अंदर आया था हमारे, ये वाला था। एंड एसएल इतना रखूंगा मैं, ये पॉइंट, एंड ये ट्रेड यहाँ से, ये ग्रीन पॉइंट पॉइंट से रहेगी ये वाले। अब सीधा 15 मिनट पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बड़े वाले बॉक्स को हटा दो, ये वो करेगा। अब मेरी एक ट्रेड कहाँ लगी है, यहाँ पे एक लगी है, जिसका मैं फिलहाल टीपी बाद में डिसाइड करूंगा टच होने के बाद में। अब मुझे देखना है यहाँ पे टच हुआ है क्या। देखो ऐसे उड़ा दिया, तो ऐसे भी मार्केट करता है, ठीक है। तो आपको सेफर साइड निकालना है, क्यों, क्योंकि आपको आपके एसएल बचाने हैं। अगर आप सोचोगे यहाँ पे 2 पिप का एसएल, तो कोशिश कर लो यहाँ पे 5 पिप 10 पिप की करने की। अगर इतना था, कितना था ये एसएल, ये एसएल था 0.29, मतलब 2.9 पिप का एसएल था, राइट। तो आप इसको 5 पिप 10 पिप भी कर सकते हो, यहाँ तक भी रख सकते हो। तो मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे कि ऐसा कुछ करना है आपको, आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे इन चीजों में। अब फाइनली हम बात करते हैं सेशन के ऊपर। अभी सेशन कैसे गए थे, क्या गए थे हम लोग, वहां पे जानते हैं। इनको मैं सबको हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं है अभी फिलहाल। फेल होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से फेल होना का मतलब आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ है इन चीजों से। ट्रेड नहीं लिया इसका मतलब लॉस नहीं होता है, ट्रेड नहीं लिया, that's it। जरूरी नहीं कि हर जगह पे ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, 100% कुछ भी नहीं होता है, जरूरी नहीं मेरे ऑब्जर्वेशन भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेशन कहाँ से, देखो सेशन आज का ये 7 जुलाई चालू हुआ। अब 5 मिनट के इसमें आपको क्या देखना है, जैसे सर ने बताया कि इसके हाई और लो को मार्क कर। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पहले ये बिहेवियर सेशन दिख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये तो सर ने कल बताया भी था आपको, सर ने शायद 3 बताया थे, मैंने चौथा अपना निकाला है शायद से एक्स्ट्रा, हो सकता है। तो सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं 5 काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें आपको देखने वाली क्या बात है कि
एशियन का बिहेवियर जैसा है उसके अपोजिट ही न्यूयॉर्क का बिहेवियर होता है। ये कल सर ने बताया भी था। अगर एशियन डाउन है तो न्यूयॉर्क अप जाएगा, ठीक है। डाउन है, अप जाएगा। अप है, ये डाउन जाएगा। अप है, ये डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब एशियन के अपोजिट न्यूयॉर्क चलने की कोशिश करता है। ये नॉर्मली हमने कल देखा था, पर आज क्या हुआ, मार्केट ने सभी की सभी बाय 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 दे दिया। तो होता है इन चीजों को, सर ने कल भी बताया था कि इन चीजों को अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आज सबने क्या किया था कि एशियन अप है, लंदन अप है, तो ये क्या जाएगा, डाउन जाएगा, ये सोचा था। पर वैसा नहीं होता है। मार्केट हमारे बोलने पे या ऐसी बोलने पे चलता था तो सारे के सारे लोग यही चीज को, मार्केट बिहेवियर को पकड़ के चलते थे। सब जगह यही नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को अगर देखना आना स्टार्ट करना है तो वो सेशन में आपको सोमवार को लूंगा, क्योंकि आज शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा उतना। तो उसको कैसे देखते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि स्टार्टिंग से क्या देखना है, कौन सी चीज को क्या देखना है, और उससे आपको मूवमेंट क्या पता लगेगी, एशियन की मूवमेंट क्या है, लंदन की मूवमेंट क्या है, न्यूयॉर्क की मूवमेंट क्या हो सकती है। ये हमको निकालना सोमवार के दिन, सोमवार या मंगलवार जो भी होगा निकालूंगा। आज हम लोग खाली ट्रेड कैसे मिली है ये देखते हैं बस, ठीक है। अब मुझे 5 मिनट में ही देखना है, हमेशा ये याद रखना है। एंड कुछ ये निकाले हैं मैंने पॉइंट, ये मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। इनका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, मैं देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आपको दिख रहा है ये, तो इसका अब ये स्क्रीनशॉट मत निकालिए, इसको मैं बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या था। थिंक एंड ऑब्जर्व डिफरेंट चार्ट। मार्केट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी से हमको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या होता है, प्रॉफिट निकलने की चांसेस होते हैं विद लो लॉसेस। हमें वो चीजें निकालना है। फाइनली कैपिटल एंड प्रॉफिट मैटर्स, क्योंकि हमारा कैपिटल बचा रहेगा तभी तो हम लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, और प्रॉफिट ही तो करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचना है। ये सेशन सर ने जैसे पढ़ा है डेफिनेटली वैसे ही है, बट अभी भी कुछ चीज लोगों को स्विप होने पे क्या होता है, क्लोज होने पे क्या होता है, मैं उन चीजों का थोड़ा सा खुलासा करने आया हूँ। आप जैसे मैंने ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में देखा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि स्विप किस साइड मारा, क्लोज किस साइड मारा, इंडूसमेंट कैसा लू, क्या करूं, उल्टा लू कि सीधा लू। बहुत जगह पे माइंड डिस्टर्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिक्विडिटी बेस्ड सेशन हम लोग लेंगे। ये बिगिनर के लिए या फिर उन ट्रेडर के लिए नहीं है जो एसएमसी इस सेशन लिक्विडिटी को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी, उनका वो ट्रेड करे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़े से अपनी कुछ चीजें निकाली है तो वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। सेम हिमांशु सर जैसे ही है ये चीजें, बस आपको थोड़ा सा और उसमें एडिशनल एक दो बातें हो सकती है। अब आपको क्या करना है, इनके हैंड नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं। पर आपको ये पता है कि हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो सिर्फ गैलरी में जमा होता है मोबाइल के, एंड हैंड रिटन करते हैं तो माइंड में आता है डायरेक्टली। क्योंकि ये आपको लाइव चार्ट पे अप्लाई करना है जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, यहाँ से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, वट एवर लाइफ टाइम आपकी अभी ट्रेडिंग चलेगी, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, तो आपको हैंड रिटन नोट बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा उन चीजों को तकलीफ लीजिएगा। अब कुछ चीजें मैंने निकाल के रखी है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसका थोड़ा सा ओके, शायद अभी दिख रहा है। ओके, अभी आप देखिए। हाँ, ये पढ़ने लायक है इसलिए। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए कि क्या आपको करना है। इसमें सारी प्रोसेस, थोड़ी बहुत प्रोसेस मैंने लिखी है तो मैं पढ़ के बताता हूँ, एंड उसके बाद आप फिर वो उन चीजों को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी में आई यूज हियर इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग, inducement, break of structure, change of character, order block, कैंडल स्विप, कैंडल क्लोजिंग एंड स्कोप, इनका यूज किया गया है।
हमने, क्योंकि ये आपको चीजें आनी चाहिए देखते। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि इंडोर्समेंट कैसे देखते हैं, स्कोप कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको वो बताना नहीं है कि आपको ये चीजें सारी आनी चाहिए, उसके बाद ही ये चीजें देख सकते हो आप। यू मस्ट हैव नॉलेज द स्ट्रक्चर मैपिंग ड्राइंग एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की ड्राइंग आनी चाहिए एंड उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन चाहिए। वी नीड अ 5 मिनट चार्ट टू ऑब्जर्व द सेशन लिक्विडिटी। हमें 5 मिनट पे सेशन लिक्विडिटी देखना है एंड 15 मिनट के पीओएस जोन या मेरे मार्केट लिक्विडिटी को मार्क करते रहना है, ताकि हमारा, जैसे कल सर ने बताया कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से नीचे आए, क्योंकि ये हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओएस जोन हो, ये हो सकता है। 5 मिनट में मोस्टली स्कोप एंट्रीज मिलती है, ये याद रखना हमेशा। 5 मिनट में, 5 मिनट की कैंडल में टाइम फ्रेम में आपको स्कोप एंट्री बहुत जगह दिख सकती है, पर कौन सी स्कोप एंट्री लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैंडल क्लोज एंड कैंडल स्वीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। आपको कैंडल क्लोज मतलब सेशन लिक्विडिटी बात करूं मैं, कैंडल क्लोजिंग और कैंडल स्वीप पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके ऊपर से ही आपको सेशन लिक्विडिटी के बिहेवियर आगे में क्या हो सकता है ये आप समझेगा, ठीक है। अब उसके लिए ओके, कैंडल क्लोजिंग गिव यू सेम डायरेक्शन मोमेंटम। मतलब कैंडल जब क्लोज होती है, अभी जैसे एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है, अब कैंडल इसके ऊपर जब क्लोज होती है तो मार्केट फिर से ऐसे ही जाता है, ऊपर ही जाता है, मतलब इसके लिए क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। और मार्केट आगे में क्या लिखा है, कैंडल स्वीप होता है, सॉरी इधर इधर है, स्वीप कैंडल इंडिकेट मार्केट टेकन अ प्रीवियस लिक्विडिटी एंड विल गो टू अपोजिट डायरेक्शन। अब मार्केट यहां तक आ चुका है, अब यहाँ पे कोई प्रीवियस वाला, सॉरी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई प्रीवियस वाला चीज होगा ऐसा जिसको मार्केट स्विप कर रहा है या फिर इसी चीज को स्विप कर रहा है। ये चीज मार्केट यहाँ है ऐसे, और इन चीज को मार्केट स्विप करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो जगह पे इन जगह पे कुछ ना कुछ चीजें होती है, तभी तो मार्केट रिजेक्शन स्विप कर रहा है, मतलब क्या रिजेक्शन ले रहा है। तो यहां से जब एक एंट्री बनेगी, तो कौन सी एंट्री बनेगी, स्कोप एंट्री, जैसे हमें पड़ेगी। तो स्कोप एंट्री के लिए हमको क्या देखना है, जैसे मैंने कुछ ट्रेडिंग सेशन ग्रुप में डाला, स्कोप एंट्री कैसे बनती है। तो मार्केट डायरेक्टली नहीं लेना है, यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेना है, मार्केट को पहले ये जो स्कोप वाली कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग होने देना है। तो मार्केट फिर रिटर्न जब आता है तो ये कैंडल के, ये वाली जहां पे कैंडल है यहाँ पे इसके इसमें आता है, फिर वहां से मूवमेंट देता है। तो क्या हुआ, स्विप किया तो मार्केट अपोजिट जाता है, बट कैसे जाएगा, वो स्कोप लेने के बाद में जाएगा। ये वाला कोई स्कोप एरिया था, अब वो भी एंट्री हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट आएगा, टच करेगा और फिर निकल गए। ऐसा भी टच कर सकता है, ऐसा भी टच कर सकता है, ऐसा भी टच कर सकता है, डजेंट मैटर, टच करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। Just a moment. अब यहाँ क्या लिखा है, कैंडल स्विप कैंडल इंडिकेट मार्केट टेकन अ प्रीवियस लिक्विडिटी, मतलब प्रीवियस की लिक्विडिटी लिए एंड विल गो टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्विप, टेक स्कोप एंट्री। आपको स्विप है अगर मिलता है वहां पे, स्कोप अगर बनता है तो स्कोप एंट्री लेनी विद द कंफर्मेशन, ठीक है। सेशन टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट ऑन चार्ट कॉज सम ब्रोकर डिस्प्ले रॉन्ग टाइमिंग ऑन सेशन। आपको मोस्टली ओंडा या फिर forex.com जो है उन ब्रोकर को ही लेना है, क्योंकि उनके ऊपर कभी कोई कुछ कुछ ब्रोकर है जैसे पेपर स्टोन या कुछ है, एट कैप है, ऐसा कुछ है, वो एफएक्स एंड एशियन सेशन लिंक जो इंडिकेटर कल सर ने बताया था उस पर अलग टाइमिंग पे दिखाता है। तो हमें टाइमिंग पता है पहले से, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये 5:30 हमारे ये इंडियन टाइम है, 5:30 सुबह के से लेके सुबह के 11:30, ये होना ही चाहिए, वहां दिखना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा, कैंडल शिफ्ट वेट फॉर स्कोप एंट्री, अगर कैंडल ने शिफ्ट किया है, अगर कैंडल ने क्लोज दिया है तो आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट में मैंने कुछ दो चीजें निकाली है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है, इंड्यूसमेंट में दो चीजें निकाली है। इंड्यूसमेंट टेकन बाय अ लॉन्ग वीक, देन
दिस वीक इज योर एंट्री पॉइंट। अगर मान लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ऐसा जा रहा था और ये इंडूसमेंट पॉइंट है इसका। अभी एक कैंडल यहां तक ऐसी आई और इसने इसके इंडूसमेंट को, सॉरी, इसके इंडूसमेंट को एक वीक से ले लिया ऐसा। ठीक है, ये मेरा इंडूसमेंट तो होता है, ये वाला है मेरा इंडूसमेंट होता है, इंडूसमेंट हुआ ये। बट ये क्या थी, ये लॉन्ग वीक है, तो लॉन्ग वीक ही मेरा एंट्री पॉइंट बनने के चांसेस हो जाते हैं। ये वाला एरिया मैं लूंगा। अब मार्केट ने इंडूसमेंट लेकर, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट इंडूसमेंट लेके ही ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अभी ये निकल गया, यहाँ से अभी ये ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वाले एरिया में आएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देने के चांसेस होते हैं। ऐसा जा सकता है इसीलिए से। तो आपको चीजें क्या देखनी है, ये मैं फिर से डिलीट करता हूँ। आपको वो नोट्स इसलिए बना के दिया है कि ताकि आपको वो चीजें थोड़ी सी याद रहे कि इंडूसमेंट अगर किसी वीक ने लिया है, देखो यहाँ क्या लिखा है, इंडूसमेंट टेकन बाय अ लॉन्ग वीक। लॉन्ग वीक का मतलब होता है बॉडी कंपेरेटिवली वीक लॉन्ग चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी भी बड़ी है और वीक छोटी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो वीक आपकी एंट्री पॉइंट बन सकती है, बन सकती है, बनेगी जरूरी नहीं है। इंडूसमेंट टेकन बाय अ शॉर्ट वीक और क्लोजिंग कैंडल। इंडूसमेंट किसी शॉर्ट वीक ने या क्लोजिंग कैंडल ने दिया है, तो वेट करना है हमें कि ओबी तक मार्केट जाए और वहां से फिर हमें एक बाय मिल सकता है। ठीक है, टारगेट मैंने कल पिछली बार आपको समझाया था कि टीपी 1 फर्स्ट पुल बैक, टीपी 2 सेकंड पुल बैक, टीपी 3 थर्ड पुल बैक। ये आपको क्या लेना है, पुल बैक मतलब टेक अनमिटिगेट पुल बैक, जिसको किसी ने छुआ नहीं है, ऐसे लेना है। डू नॉट ट्रेक एंट्री डायरेक्टली विदाउट अ कंफर्मेशन। इसका विन रेशियो है विथ सॉरी विदाउट प्रैक्टिस आपको 30% विन रेशियो मिलेगा, 70% लॉसेस लॉसेस मिलेंगे। पर आप प्रैक्टिस करते हो तो 70% विन रेशियो मिलेगा, 30% लॉसेस मिल सकते हैं। पर ये रेशियो और बढ़ सकता है, 85-15 भी हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग नोटेड डाउन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व एवरीथिंग नोटेड डाउन, प्रैक्टिस विद द मल्टीपल चार्ट। ये तो मैंने हमेशा कितना ही बताया कि एक महीना आपको ट्राई करना है डेमो के ऊपर, लाइव अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट सब में ले लिया होगा, आई थिंक सो। एक बार मैं चांस देता हूँ फिर से, आपको लेना है ये स्क्रीनशॉट। ओके, हम डिलीट कर देते हैं। अब हम फिर से चलते हैं, सॉरी मेरा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी, एक मिनट। अभी हम 5 मिनट में आ गए। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 5 मिनट में क्या हुआ, मूवमेंट, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, जाने दो, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने देते हैं। अब जैसे सर ने बताया था कि ये 11:30 के बाद में खत्म होता है, 11:30 बजे खत्म होता है, तो हमें हाई और लो मार्क करना है यहाँ पे। अब 11:30 बजे है क्या, नहीं बजे, अभी टाइम है बहुत, बनने देते हैं। यहाँ पे नहीं बजे है। ओके, यहाँ पे ये ये लास्ट कैंडल थी, कौन सी, ये थी 11:25 की, मतलब ये 11:25 को चालू हुई, 11:30 को खत्म हुई, राइट। अब हमारे पास में इस सेंसेशन का पॉइंट है। ठीक है, क्या है, मोमेंट ऊपर गया है। अब ये हमें हाई मार्क करना है, जैसे ये हाई है, ये लो है। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है सबसे पहले कि मार्केट खत्म होते होते क्या किया था, मार्केट ने एक एक कैंडल आगे बढ़ाई थी। अब देखो ये कैंडल कौन सी थी, 11:30 बजे थी, मतलब 11
30 से चालू होने 11:35 तक चालू होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये 11:30 बजे खत्म हो चुका है। अब मेरा हाईएस्ट पॉइंट कौन था, ये इंडिकेटर वैसे कल सर ने बताया, दिखाया था एक्चुअली। तो ये क्या हुआ है, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्या हुआ देखो, हल्के से, अभी इसको आपको नहीं दिख रहा है तो स्वीप, सॉरी जूम करना है। ये देखो हल्के से स्वीप मारा है। अब स्वीप मारता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमने क्या सोचा है कि अगर स्वीप मारा है तो मुझे इस कैंडल के, देखो इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग मिल दे तो मेरी ये वाली कैंडल स्कोप एंट्री बनेगी और मैं वहां से सेल ले लूंगा, क्योंकि स्विप मारा है तो सॉरी अपोजिट जाने के चांसेस है। तो मुझे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मैं वेट करूंगा अगली कैंडल का, अगली कैंडल क्या बनती है। अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, इसके अंदर ही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल क्या होती है, अगली कैंडल ने मेरे को क्या दे दिया, देखो ये कैंडल सबसे हाईएस्ट थी अभी, जैसे आपने एसएमसी पढ़ा होगा, ये कैंडल सबसे हाईएस्ट थी। और यहाँ पे अगर प्रॉपरली देखोगे तो ये कैंडल ने पहले ही यहीं पे इंडिकेशन दे दिया था कि भैया मैं यहाँ पे क्लोज हो चुका हूँ। देखो प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, तो इधर आपको ये क्लोजिंग मिल चुकी है। अब क्लोजिंग मिल चुकी है तो हमें पहले से पता लग गया था कि यहाँ पे मार्केट क्या जा सकता है, सेम साइड जा सकता है। क्लोजिंग मिलने पे क्या होता है, स्विप आने पे अपोजिट जाता है, क्लोजिंग मिलने पे ऊपर जाता है। पर ये कैंडल से हम डिसाइड नहीं करेंगे कहां से जाएगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे, एज अ हमारा इंडूसमेंट ले, एंड इंडूसमेंट कौन सी कैसी कैंडल ने लिया है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक लेना है कि इंडूसमेंट का, ये एंट्री पॉइंट लेना है। तो ये वाला टॉप पॉइंट था, अब इसके नीचे वाला ये वाला इंडूसमेंट मैंने मार्क कर लिया। पहले इंडूसमेंट का इधर था हमारा, ये वाले हाई तक का, फिर ये हाई स्विप किया तो एक इंडूसमेंट शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। अभी भी क्या था, ट्रेंड आपका अप था, इसलिए हमने इस साइड का ये लिया, नहीं तो कुछ लोग इसको इंडस्ट्रीमेंट मार्क करते हैं उल्टे साइड से। तो भैया जिस साइड मार्केट चल रहा है अभी उस साइड से देखो, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। 5 मिनट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे नहीं करनी, आपको सेशन के साथ साथ करनी है। अब अगली कैंडल क्या होती है, देखते हैं। इसको अगर स्विप मारता है कोई तो हम लोग स्विप कैंडल के आगे के एंट्री में कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी भी इसके अंदर ही है, मतलब नीचे ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे स्कोप बनने के चांसेस है, पर ये याद रखना ये क्लोजिंग मिल चुकी है आपको, ये क्लोजिंग जो है ना, ये वाली क्लोजिंग, ये आपको पहले से बता चुकी थी कि भैया मेरे को नीचे नहीं जाना है, मेरे को ऊपर ही जाना है। क्योंकि क्लोजिंग होने के बाद में क्या होता है, इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि मार्केट सेम साइड डायरेक्शन में जाने का कगार में है। तो मेरे को इसने पहले ही बता दिया था कि मेरे को कोई सेल नहीं लेना है, वरना कुछ लोग इसको लिक्विड स्वीप बोलते हैं, इसको स्कोप कैंडल बोलते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही थी, यहाँ पे एक एंट्री डालेंगे, ठीक है। अगली वाली देखो इसके नीचे क्लोज हुई, बहुत सारे लोग इसको एज अ ये स्विप हुआ यहाँ पे, और ये इसको नहीं क्लोज नहीं हुई, सॉरी इसको एक करते हैं, चलते हैं, ये भी क्लोज नहीं हुई। चलो ये अच्छा है, शुक्र कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें। अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए स्कोप के लिए, स्कोप के लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे का सारा वही क्यों, अभी ये फिर से लिक्विडिटी क्या किया, इसने स्विप किया, ये स्विप करते करते चला, जितना भी स्विप करेगा वो स्कोप एंट्री के चांसेस, पर स्कोप एंट्री क्यों नहीं देखना है, ये क्लोजिंग हो चुकी है इसीलिए नहीं देखना है आपको, क्योंकि इधर से नहीं है। क्योंकि आप उल्टा सोचोगे तो मार्केट उल्टा नहीं जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, सॉरी यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा देगा। तो आपको पहले से इस कैंडल ने बता दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। अब देखो कोई लोग इसको, जैसे ये स्विप मारा है, ये स्विप मारा है, तो कोई लोग इसको स्कोप एंट्री बोलेंगे, देखो, और उनको मिलेगी भी शायद से। ये मेरी कैंडल एज अ क्या बनती है, स्कोप बनती है, जैसे हमको बताएगा कुछ लोग लेते हैं इसको, ये लेते हैं, ठीक है ना। पर ओरिजिनल में क्या हुआ, इसने इंडूसमेंट लिया है, राइट। अब मैंने जैसे बोला था कि इंडूसमेंट लंबी वीक से लेता है, तो ये क्या नाम है इसका, वीक, इसका ही हमें एंट्री पॉइंट बनाना है। पर ये बॉडी बड़ी है, वीक छोटी है, तो ये मेरे लिए काम की नहीं है। इंडूसमेंट लिया है तो ये हो सकता है किसी न किसी ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। अब ऑर्डर ब्लॉक ये मैंने मार्क किया था, किस बेस पे किया था, प्राइस एक्शन बेस पे किया था, क्योंकि मैं दोनों को देखता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है आपका, अगर आप पुल बैक चेक करते हो तो ऑर्डर ब्लॉक यही था आपका, ये वाला,
पर मार्केट यहां से मूवमेंट क्यों गया, तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन, क्योंकि इस बेस पे शायद एसेंशियल ने काम नहीं किया, क्योंकि ये पुल बैक ही नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो, ये कैंडल ऊपर गई, ये नीचे आई, ये वाला एक पुल बैक था यहाँ पे, ऊपर गया, एक अंदर ही है ये कैंडल ही ऊपर है, ये यहाँ से ऊपर 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 ही गया है। अब इसके नीचे, मतलब देखो, ये कैंडल इसने कोई क्लोजिंग नीचे नहीं दिया, इक्वल लगा, इक्वल, तो ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था मेरे लिए, अगर एसएनसी से, तो ये पुल बैक था, तो ये मेरे लिए वीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा है, तो ये वीक होना चाहिए था, पर मार्केट ने वीक नहीं दिया, ये वाली वीक मेरे पास थी, इस पे टच नहीं किया। अब मैंने यहाँ से क्यों लिया था, ये भी रीजन बताता हूँ। मैंने आपको शायद ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में ये दिखाया भी है कि ये वाली चीज क्या थी। यहाँ पे बहुत बार मैंने सीधा सीधा 1 आवर का देखा कि वो 1 आवर में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ तक आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, नीचे यही से तोड़ा, यहाँ पे आया, इसी लेवल पे आया, फिर से इधर 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 खेला, इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। इसने टच नहीं किया, पर इस लेवल को तोड़ दिया, तो इस लेवल में कुछ ना कुछ जान है। तो जब मैंने कुछ आपको आरबीएस एसबीआर बताया था, तो इस लेवल में मार्केट बहुत जगह खेला है, ठीक है। और इस लेवल में मुझे क्या देखना है, वो चीजें भी मैंने आपको ट्रेडिंग डिस्कशन में करी है, दिखाई है। तो सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीखना है कुछ चीजें, तो मैं वहां पे अपने एनालिसिस डालता हूँ, स्क्रीनशॉट डालता हूँ कि क्यों मूवमेंट हुई है वहां पे, आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी आपको पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं चल रहा है हमारा। ये इंडोसमेंट लिया, तो मेरे ये ऑर्डर ब्लॉक तो करना चाहिए था मार्केट ने। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो, मार्केट यहाँ तक आया, अब यहाँ तक क्यों आया है, मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ये मेरा क्या था, अगर 5 मिनट में मैं देखता हूँ, 15 मिनट में भी एनालिसिस करते हैं हम लोग पहले, तो 15 मिनट एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे प्राइस एक्शन से मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मार्केट बहुत बार, सॉरी, मार्केट बहुत बार इस एरिया से रिजेक्शन 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 ले रहा है, राइट, इसी एरिया से रिजेक्शन लेता, और इस एरिया को आगे में जाकर तोड़ दिया। देखो, ये कैंडल ने तोड़ दिया, तो इधर क्या बना है, रैली, बेस, रैली, राइट। और ये बेस कैंडल मेरे लिए काम की होती है, क्योंकि जैसे जिसको SNRC 1 SNRC 2 की मैंने इमेज भेजी थी ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में, तो उसको ये पता होगा कि जब तोड़ता है तो वहां पे जो बेस बनता है वो काम का होता है। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या मार्क किया, यहाँ पे मैंने इस बेस को मार्क किया कंप्लीटली। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब इस बेस को मार्क किया, तो हम पूरे बेस को मार्क नहीं करेंगे, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं पूरे बेस को मार्क नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे विजय सर ने मुझे पढ़ाया है, तो मैं इसका बेस का बॉडी और ये वीक लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो मुझे नीचे का पोर्शन लेना है। तो मैं यहाँ पे ये बॉडी लेता हूँ एंड ये वीक लेता हूँ इस कैंडल का, राइट। अभी ये मेरे लिए अगर बड़ा जोन है, अभी ये जोन कितना बड़ा है देखते हैं, 1192, और बहुत छोटा है वैसे तो ये एंट्री भी मेरे लिए सफिशियंट है। पर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर आप मत करिए। चलो, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ सको। ये वाला यहाँ पे 1 मिनट में आके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है बिहेवियर। मार्केट ये बॉक्स के अंदर ऊपर गया, पुल बैक हमें चेक करना है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये बॉक्स के अंदर यही सबसे लास्ट पुल बैक था मेरे लिए। मैं दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ तक मार्केट था, इधर तक आया, इधर तक आया, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। आप मत, आपको करना है तो प्रैक्टिस के साथ करिए। मैं हिमांशु सर की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके स्ट्रैटेजी के ऊपर ही मैंने अपने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती ही है, आपको बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं इन पुल बैक में देखना चाहता हूँ। तो लास्ट पुल बैक मेरा ये था, इधर अंदर में, ये छोटी सी कैंडल भी थी, ये भी ले सकते हो आप, अंदर आई है। तो ये पुल बैक मेरे लिए था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा सीधा
ये पुल बैक की 50% एरिया में कर देता हूँ। 50% एरिया में करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। देखो 50% में किया तो क्या हुआ, टच नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि जोन ही बहुत छोटा था इसलिए कल सर ने भी बताया था कि 5 मिनट का जोन है, क्यों जबरदस्ती से उसको 1 मिनट का बना रहे हो। ठीक है, कोई काम का नहीं है वो जोन, क्योंकि टच ही नहीं करेगा तो मतलब ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो उस जोन को एज अ इट इज अपना पूरा वही रहने दीजिए जैसे हमने 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे बेस कैंडल का बॉडी लिया था एंड वीक लिया था। जबरदस्ती से 1 मिनट में हर जगह घुसने की कोशिश ना करें। अब देखो ये ट्रेड मेरी यहाँ से एक ये थी, एक एक्टिवेट हुई थी, ये मैंने आपको शायद ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में होने के बाद दिखाया था। अब अगर ये मेरी ट्रेड है तो मुझे इसके हिसाब से टारगेट सेट करने हैं। अब टारगेट मैंने कैसे दिखाया था आपको, TP1 TP2 TP3 कैसे कैसे होता है। ये सबसे पहला पुल बैक है, राइट, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे टच किया तो मेरा टारगेट पहला ये था, टारगेट 1, टारगेट 2, क्योंकि इसके बाद में कोई मिटिगेट पुल बैक ही नहीं है मेरे पास में, तो मेरा टारगेट 2 ये था, राइट। एंड इसको फिर आगे में जाके इधर कोई पुल बैक नहीं था, इधर पे एक पुल बैक था, तो इसका मैंने ऑर्डर ब्लॉक दिया था, आपको ये पता होगा। मैं ये सॉरी 5 मिनट में देखा था, सेम चीज में 5 मिनट में ही देखना है आपको। 5 मिनट का टारगेट 5 मिनट के हिसाब से देखिए, तो यहाँ से मेरा टारगेट 1 ये वाला पुल बैक, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, यहाँ पे टारगेट 1 ये वाला, ये टारगेट 1। अब इसमें ही मुझे सेकंड देखना है। ये देखो ये पुल बैक के टारगेट 2 था मेरा, एंड थर्ड वाला पुल बैक कौन सा था, अनमिटिगेटेड। देखो इसमें इधर दिख रहा है मेरे को, इसमें मुझे अपना ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो थर्ड वाला कौन सा था, देखो येलो लाइन दिख रही है आपको, ऑर्डर ये की हरी वाली की, तो मैंने ये इसको मार्क करके रखा था, और ये जोन तक का मेरा था, आपको ये मैंने ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में डाला भी था। यहाँ तक के मेरा टारगेट ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे था, देखो हाँ ये ट्रेड है, ये ट्रेड एक्टिवेट हुई थी, मैंने दिखाया था। अब ये कितनी इससे हुई थी, बहुत छोटा था ये। अगर आपकी एंट्री सही है तो आप ले लो ना, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, क्या होगा, छोटा सा एसएल जाएगा, कितना है देखो यहाँ पे 0.44, 4 पिप का एसएल है बस। आप लेने को क्या दिक्कत है, हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाए, एसएल उड़ा के जाए, कोई दिक्कत नहीं, एसएल उड़ा के जाएगा तो यहाँ पे हमको और एक एंट्री मिल सकने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एंट्री बनाते बनाते चलता है मार्केट। तो यहाँ से हम लोग 5 मिनट पे ही है फिर से, तो मेरे को ये इसने बता दिया क्लोजिंग इंडोसमेंट लेगा, क्लोजिंग है तो नीचे आएगा, इंडोसमेंट लेगा, कोई चीज निकालनी है यहाँ से तो आपको वो एसएमसी बेस पे, क्योंकि आपको एसएमसी बेस पे शायद ये चीज यहाँ पे थी नहीं मिली थी, पर मैंने प्राइस एक्शन बेस पे निकाला था, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन करना अच्छा लगता है, आप करो ना करो डिपेंड ऑन यू। यहाँ से देखते हैं, तो मार्केट ने अभी तक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है मेरा, किसी ने भी स्टॉप लॉस नहीं लिया है। ऊपर चलते हैं, मतलब देखते हैं मार्केट क्या होता है। देखो टारगेट 1 हिट हुआ है, टारगेट 1 हिट यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखो ये और क्या चल रहा है, ये लंदन सेशन चल रहा है। अब मुझे डरना नहीं है, टेंशन नहीं है, टारगेट 2 इधर है, टारगेट 3 इधर है, मैं देखूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ ये सेशन। अब खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ये बाय था, ये बाय था, बट मेरे टारगेट ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि भैया ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, टारगेट 3 है, इधर जाना ही है, नहीं तो स्टॉप लॉस उड़ाना है। मैं कॉन्फिडेंट था अपने बाय पे। ठीक है, जो मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर की इमेज भी डाली है अपने ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में, तो आपको जिसको भी सीखना है आप वहां पे आ सकते हो। आपको क्या करना था मैंने पिछले बार बताया, लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हम यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये बना 5:30 बजे यहाँ खुला था, तो 4:30 बजे तक मेरा टारगेट 1 ही लिया था खाली, मतलब इधर तक ही गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, 5:25, मतलब ये 5:30 बजे के बाद में यहाँ से सेशन चालू होगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये उल्टा जाएगा, नीचे आएगा, राइट ना। बहुत सारे लोगों ने बोला था यहाँ से सेल जाएगा, सेल जाएगा, सेल जाएगा, और यहाँ पे लोग स्कोप एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं स्कोप एंट्री मिली तो क्या होता है। देखो इसने स्विप किया, राइट, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए तब ये स्कोप एंट्री बनेगी। बहुत सारे लोगों को मार्केट स्कोप एंट्री देता भी है, देखो यहाँ पे देखते हैं, इसने क्लोज किया नहीं किया अब तक,
इसने क्लोज किया किया राइट, यहाँ पे हाँ देखो इक्वली क्लोजिंग है यहाँ पे, अगर आप इक्वली देखते हो तो बहुत सारे लोग इस एंट्री को एज अ स्कोप मानते हैं, क्योंकि इसने प्रीवियस की लिक्विडिटी उड़ाई थी एंड यहाँ से एक सोचते हैं कि सेल आएगा, आगे जाके देखते हैं यहाँ से एक सेल आता है या नहीं आता है। मैं तो बाय पे बैठा था, तो आगे देखते हैं। अब देखो एंट्री दी, देखो यहाँ पे एंट्री दी, उसको एंटर किया ना इसने कैंडल ने, एंट्री दी और उसको डिजायर एक टारगेट भी दिया रहेगा। कौन सा टारगेट था उसके लिए? एंट्री अगर होती है तो फर्स्ट पुल बैक ये वाला टारगेट था, ये वाला, सेकंड पुल बैक, सेकंड पुल बैक, सेकंड पुल बैक ये वाला था, क्योंकि ये अनमिटिगेट था पुल बैक। देखो ये वाला लास्ट कैंडल है, ये वाला तो सेकंड पुल बैक तक का शायद उसको दिया था एंड उसके बाद उसको फिर उड़ा दिया था शायद। देखो यहां तक ही आया ये सेकंड, तो आपको ये मिलती है एंट्री, और उस हिसाब से टारगेट भी लो, 5 ही मिनट में टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 आपको इधर रखना है, पर बुक करते करते चलना चाहिए। ये भी हो सकता है मिले आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑलरेडी क्या बताया था, मार्केट ऊपर ही जाएगा और मैं कहीं पे भी सेल पे नहीं था यहाँ पे, उसके पीछे भी बहुत रीजन है। अब क्या किया, टारगेट 2 देखे क्या किया मार्केट ने, उड़ा दिया एसएल को, इधर एसएल लगा होगा आपका, उड़ा दिया एसएल। तो एंट्री नहीं होती है, जबरदस्ती से एंट्री स्कोप मत बनाओ, ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट ने क्या किया मुझे ये देखना, मैं बाय पे बैठा था, तो इधर आप देखोगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ खाली दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप हुई थी, दिखा है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये इसके अंदर ही है, मार्केट के अंदर ही है। यहाँ पे मैं बाय पे बैठ सकता था, लिक्विडिटी स्विप हुई, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो ये मेरा स्कोप पॉइंट बना, राइट, ये मेरा स्कोप पॉइंट बना था यहाँ पे, ताकि मार्केट जब भी आए इसमें जा मिल सके। अब मेरे को इसको छोटा करना है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, 1914 से 1916 है, तो मैं सीधा हाफ में भी ले सकता हूँ। बट आपको अगर फुल बैक्स देखने आते हैं तो आप 1 मिनट में चले जाओ, कोशिश करो। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी करके रखा है शायद, कि मार्केट ने क्या बनाया, ऊपर से आया, नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से सीधा ऊपर गया। तो मेरे लिए लास्ट, सॉरी, लास्ट पुल बैक कौन सा था इसमें, ये वाला था, और मेरा धुन यहाँ पे था, तो मुझे यहाँ से, सॉरी, मुझे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सही था मेरे लिए, राइट, ये मेरे लिए सही था। आप प्रैक्टिस किए बगैर ये मत निकालना। अब ये मैं इनको डिलीट करता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा सही था, एंट्री पॉइंट, हाँ मेरा एसएल इधर ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस का मतलब प्रीवियस वाला पुल बैक हम लोग लेते हैं, प्रीवियस कैंडल या पुल बैक जो भी है। तो मेरा ये देखो, ये पुल बैक था यहाँ पे, यहाँ से ये वाला जोन मेरा रहेगा। अब इसमें भी मैं 2 एंट्री रख, इसको बड़े वाले को छोटा कट कर दो, छोटे वाले को रख दो, इतना ही था मेरा। अब इसको भी छोटा कर सकते हो, कि ये भी कितना पॉइंट है, 1916 से 1915, मतलब शायद 10 पीप, 15 पीप के आसपास है, सॉरी 12 12.5 पीप है, तो इसको आप आधा भी कर सकते हो, चाहिए तो आप इसको आधा भी कर लो, पर यहाँ पे दोनों जगह पे आपको एंट्री डालना पड़ेगा, ये चीजें ऐसी है, ठीक है। तो मेरी पहली एंट्री यहाँ पे रहेगी, जो इधर है यहाँ पे, देखो पहली एंट्री यहाँ पे रहेगी, एंड सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे थी, इधर गई, डिलीट हो गई। सेकंड एंट्री मेरी 50% वाले पे रहेगी, 50% वाले पे रहेगी, एंड सेम इस चीज का आप ऐसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका ये पुल बैक है, तो लास्ट कैंडल में ये थी, ये वाली मैंने इसीलिए इसका रखा था। आप सेफर साइड रखो हमेशा, मैं बताऊंगा। और मेरा टारगेट किधर रहेगा, सेम मेरा जो प्रीवियस टारगेट था उधर ही रहेगा। मेरा प्रीवियस टारगेट किधर था, इधर टीपी 3 था, तो टीपी 3 तक मैंने ये टारगेट दे दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता ताकि आपको दिखे। 5 मिनट में आया हम लोग, हमें को ये चीजें मिली है, सॉरी, देखो ये ऐसी, देखते हुए मार्केट में क्या किया, ऑर्डर लेता है नहीं लेता है।
ऊपर गया, ये तो स्कोप था ही, ऊपर जाना ही था। मार्केट ने ऊपर जाके क्या किया, मेरे टारगेट 2 को हिट कर दिया। देख, ये टारगेट 2 था मेरा, यहाँ पे ये टारगेट 2 था, क्योंकि ये प्रीवियस पुल बैक था मेरा और उसका टॉप था। मैंने तुरंत ही आपको मैसेज डाला था, टारगेट TP2 हिट करके देखो, प्रॉपरली हिट किया है। और उसके बाद में मार्केट नीचे भी आया है। अब वो नीचे आने के पीछे आपको NFC न्यूज रिस्पॉन्सिबल थी, मैंने आपको ये भी बिहेवियर बताया था कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जहां तक ऊपर गया है, जहां से ऊपर गया है वहां से उतना नीचे भी आएगा, और फिर इस पॉइंट के भी ऊपर जाएगा। ये मैंने बताया था, ये आपको 6:18 में बताया था मैंने शायद आपको, ट्रेडिंग ग्रुप में। मैं आपको शायद अगर वो दिखाऊं तो, एक मिनट कोशिश करता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, SZU ट्रेडिंग डिस्कशन, 143 चैनल लोग हैं। आपको ये दिख रहा है, ये मैसेज मेरा डाला हुआ दिख रहा है। मार्केट जहां से उठा था वहां तक नीचे आएगा, और फिर धीरे धीरे उसके भी ऊपर जाएगा। कितने बजे डाला है, 18:11 पे डाला है, राइट। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी आपको, एंड वहां पे मैंने TP2 टच करके डाला भी था। ये देखो, TP2 डन करके डाला है, जब बाद TP2 डन करके डाला है। ये कितने बजे डाला है, 18 बजे एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इन चीजों को यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। हाँ राइट, सॉरी, और एक चीज आपको दिखाना रह गया, जो मैंने चीजें डाली थी। अब ये मैं मोमेंट होने के बाद डालता हूँ कोई, मैंने वो भी चीज लिखी कि ये, हाँ ये देखो, ये 3 इमेज डाली थी मैंने। इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा। ये क्या था, ये जो आपको अभी बताया मैंने, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया था, राइट। नेक्स्ट इमेज मैंने डाली है कि यहाँ देखो, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक एंड गिव RBR। RBR मतलब रैली बेस रैली। अब मैंने ये बेस को लिया था, ठीक है, और बेस को लेके देखो, ये RBR का बेस कैंडल एरिया, बॉडी एंड वीक, ये वाला लिया था और यहाँ से एंट्री किया था। अब ये एंट्री होने के बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको एनालिसिस देना है मुझे वहां पे, क्यों मैंने देखा था वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता भी हूँ आपको, और एक मैंने मैसेज भी डाला यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो शायद, सॉरी, ये देखिए मैंने ये लिखा भी है कि आई नो कि यहाँ पे एनालिसिस मार्केट होने के बाद मैं बताता हूँ आपको, बट आपको यहाँ ट्रेडिंग नहीं मिलेगी, ट्रेड्स नहीं मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, ताकि आगे जब भी मार्केट वैसा वैसा बने, जो मैंने आपको सिखाना चाहता हूँ, वो समझ के आप खुद से ट्रेड ले सको, ले पाओ। याद रहे, ये ग्रुप एनालिसिस एंड स्टडी के लिए बनाया गया है, ताकि आप मार्केट मोमेंट को पकड़ सके, क्या होने के बाद क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी पे आप खुद को निकालते आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटीज आपको खुद निकाल चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको डाला भी था वहां पे इन चीजों को। मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो लोग इस ग्रुप में नहीं है। फिर से आते हैं हम लोग अपने चार्ट पे, हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं मार्केट और क्या करता है। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे है, अभी ये स्कोप एंट्री बची थी, इसको लेने आएगा वो, क्योंकि स्कोप एंट्री ढूंढने के लिए आपको देखो, ये कितने 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का टाइम मिला होगा आपको। देखो, ये 20 मिनट हो गए, ये 25 मिनट हो गए, ये 30 मिनट हो गए, ये 35 मिनट हो गए, और ये बनी हमारी एंट्री 40 मिनट बाद। देखो, बनी एंट्री हमारी, इसने क्या लिया, उस चीज का पर्टिकुलर ये एरिया भी लिया, एंड 50% वाला एरिया भी लिया। देखो, 50% वाला एरिया भी लिया लिया, मेरे दोनों चीज एक्टिवेट कर दी यहाँ पे उसने, क्योंकि स्कूब एंट्री है। और ये इसके नीचे नहीं है, कहाँ पे था मेरा एसएल, एसएल नहीं डिफाइन किया था मैंने, एसएल ये वाला था मेरा, मैं इसको येलो लाइन करता हूँ। अब आपको ये एसएल दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको ये नहीं रखना है, सेफर साइड रखना है। देखो, ये येलो को मैं सफेद कलर की लाइन कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे वो चीजें। देखो, इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट,
पर ये नहीं रखना है, आपको सेफर साइड रखना है। दिखाने के लिए मैं ये आपको ये दिखाऊंगा। अब मार्केट ने क्या किया देखो, फिर से दोबारा आया आया इसी एरिया में, और वहां से और एक एंट्री मिली। अब आगे में बढ़ते हैं हम लोग। ये एंट्री यहाँ तक पहुंचती है क्या? आगे ये TP3, ठीक ना, सॉरी TP3 ये है, ये वाला है पॉइंट मेरा, ये देख लीजिए टारगेट, ये वाला क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे फॉर्मूले TP के कुछ इसके कारण। तो देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट आपको मालूम भी है। क्या बोला था मैंने, मार्केट जहां तक ऊपर गया है वहां तक नीचे आएगा भी। यहां से ऊपर गया था मार्केट, वहां से नीचे आएगा, एंड उसके भी ऊपर जाएगा। गया ये ऊपर, अब यहां तक भी जाएगा ये मैंने कब बोला था? 6:11, 6:11 वाली कैंडल कौन सी थी? 6:11, 6:11, ये वाली कैंडल थी, राइट। ये कैंडल क्या थी? आने का ही है नीचे, ये ऊपर जा चुका था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पर नीचे ऊपर सीधा नहीं आता है मार्केट की। इधर मैंने बोल दिया था आपको कि नीचे जहां तक से उठाए वहां तक आएगा और फिर इसके ऊपर जाएगा। तो कुछ एनालिसिस होते हैं उन चीजों के, क्या देख के क्या देखना पड़ता है वो उन चीजों को समझिए आप। और मार्केट ने हमारे सारे के सारे TP को, हमारे मतलब मेरे वाले, ये वाला TP था, ये वाला TP था, ये वाला TP था, इनको कर दिया। और मार्केट देखो ये वाले जोन से, मतलब ये जोन नहीं था यहाँ पे कोई, ये मैंने मार्किंग नेक्स्ट इसके लिए करके कि यहाँ पे मेरे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये 50% एरिया है यहाँ पे। अब यही से रिजेक्शन क्यों लिया है मार्केट ने? अभी आगे बढ़ देते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक टच ही नहीं किया, देखो लाइव मार्केट ये चल रहा है। तो TP3 हिट किया ना, मेरे को प्रॉफिट बुक करना है और बाहर निकलना है। क्या दिक्कत है? मार्केट यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए या नीचे आए, मेरा TP3 बुक हो गया, खत्म बात वहां पे। तो TP3 के फॉर्मूले आपको कैसे लगाने हैं, क्या लगाने हैं, वो आपको मैं डेफिनेटली सोमवार या मंगलवार जो भी सेशन लूंगा, कौन सी टाइम फ्रेम देख के कौन से TP लगाने। अभी चलो मैं थोड़ा मोटा मोटी बताता हूँ। अगर आपको 1 डे या फिर 4 आवर का जोन है, तो उसके लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लेते हैं? 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट के पुल बैक दिखते हैं। पुल बैक नंबर 1 TP1, पुल बैक नंबर 2 TP2, एंड थर्ड वाले का, थर्ड पुल बैक का ऑर्डर ब्लॉक ये TP3 रहेगा। बट आपके एंट्री सही होने चाहिए। एंट्री सही है तो वो चीज काम करेगी। यहाँ पे मेरे को मार्केट ने डराया, पर मैं डरा नहीं, क्योंकि मार्केट की एंट्री यहाँ से चालू थी मेरी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी नीचे भी आया था ये डराने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से सेल जाना है बोल के। पर बहुत सारे लोग बोलते थे यहाँ पे, किसी ने बोला भी है यहाँ पे, इस यहाँ से मार्केट सेल जाएगा करके, पर सेल ना जाते हुए ऊपर ही गया मार्केट, राइट। तो इन चीजों को कॉन्फिडेंस रखिए, कैसा मूवमेंट होता है, क्या होता है, आपको खुद ऑब्जर्व करना है एंड खुद उस पर एनालिसिस करना है। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा आपको, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट किसी के कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड तो फटाफट हम लोग 10:30 के अंदर खत्म कर लेते हैं। एक मिनट, धीरज जी, ओके, धीरज जी आपको अनम्यूट दिया है मैंने। हाँ सर, उस ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम वाले? ओके 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 ओके, हाँ बताता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी, राइट? स्क्रीन शो नहीं हो रहे, आपका नेट, फ्रीज हो गए क्योंकि मतलब मेरे, ट्रेडिंग व्यू पे। सॉरी सर, हाँ मेरे अभी शो दूसरे हुई, वाले मोबाइल पे चला, हाँ ओके हुई ठीक है शो ठीक है, अभी। कोई बात। यहाँ पे सर्च बॉक्स रहता है ये ऊपर में, जब आप टेलीग्राम खोलते हो तो ऊपर में सर्च बॉक्स रहता है यहाँ पे, हम्म राइट। यहाँ पे हम्म जाना हम्म है, आपको हम्म डालना है @ हम्म SNAPZED24, ये नाम लिख लीजिए, SNAPZED24, राइट। ये आपका आ गया यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख के रख दीजिए, हो ठीक है। गया। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली स्नैपसेट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐसा लिख के आ जाएगा। इनको क्लिक करना है, ये एडमिन है ग्रुप के। यहाँ पे जाके आपको अपने किस चीज का, अपने स्क्रीन डैशबोर्ड का, जहां पे आपका नाम दिखता है, अगर डैशबोर्ड पे आपका नाम नहीं दिख रहा तो नीचे व्यू इनवॉइस करके है, उसको क्लिक करेंगे तो PDF खुलेगा। वो वाला स्क्रीनशॉट जहां पे आपका नाम दिखता है, वैसे वाले स्क्रीनशॉट को डाल देना है, और वेट करना है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में आपको इस ग्रुप की लिंक आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसको फिर आपको ज्वाइन करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों से,
कि वो उस पे आपको पहुंचना है, क्योंकि एक जो मेरा डाउनलाइन था वो उसको 6 घंटे बाद आई लिंक, तो उसने 6 दिन बाद देखा, वो देखते ही नहीं था टेलीग्राम। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर आपको वो लिंक दे ही देंगे अच्छा अच्छा। और डायरेक्टली और ये अभी ग्रुप को अप्रोच कर सके। जी अभी मार्केट 50 मिनट के पीओ में आया ना? 1 मिनट देखते हैं सर। फिफ्टीन मिनट का पीओआई, मैं इसको 15 मिनट के हिसाब से तक देखता हूँ सर। मैं सारी चीजें अभी रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं सीधा देखता हूँ डे वाले पे। मैंने लास्ट सेशन भी लिया था तो मैंने सब बताया था कि आपको बड़े मोमेंट कैप्चर करने हैं तो आपको डे मोमेंट कैप्चर करने पड़ेंगे। मार्केट क्यों यहां तक ऊपर आया, अगर आप देखोगे, प्रॉपरली देखोगे, तो यहाँ क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग हुई है, दिख रही है आपको? ये छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसका ओ, हाई पॉइंट एंड इसका हाई पॉइंट जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसी में मार्केट आता है। देखो आया है प्रॉपरली। हम्म देखो इसको जूम करके भी दिखाता हूँ, मार्केट ऊपर नहीं जाता है। देखो वही इसको वही मैं, वही। राइट, एंड ये वाला है, मार्केट आया यहाँ पे। एंड सेम हम्म चीज नीचे भी हुई थी कि मार्केट ने इसका लिक्विडिटी ले लिया। देखो लिक्विडिटी भी एक प्रकार से एंगल्फिंग स्कोप इनके जैसे ही होती है। ये लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, दिख रही है ये लिक्विडिटी? हम्म ठीक है, अगर ये लिक्विडिटी ले ली तो बस मुझे इसको मार्क करके रखना है, ये पॉइंट टू ये पॉइंट। तो मार्केट डेफिनेटली इसमें आएगा, मुझे बस वो एंट्री निकालना है। तो मुझे ऊपर की और नीचे की एंट्री पता ही थी, तो मैं क्यों अपना दिमाग ज्यादा खर्च करूं? इसको हर जगह पे इसको हो क्या इसको क्या बोलते हैं मतलब? एंगल्फिंग। सर आप विजय सर की क्लास अटेंड नहीं करते हैं? नहीं, क्योंकि एक ओके, बार सर ने कहा चलो था कि इसको या फिर एसएमसी के आपसे। हिसाब से, कोई बात नहीं। हम्म आप एसएमसी के हिसाब से देखो तो इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, राइट? हम्म अभी जैसे मैं इसको करता हूँ, जैसे इसको यहाँ पे मैं आता हूँ। अब ये क्या हुआ था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसने क्या किया है, 28 जून ने लिक्विडिटी ग्रेड। 29 जून की हम्म लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया है। हम्म क्लोजिंग मैटर करती है, स्विप मैटर करता है। स्विप किया है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। पर वो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा पर सॉरी, ये ऐसा जाके पहले ऐसा आएगा, इधर की लिक्विडिटी लेगा एंड फिर वैसा ऊपर जाएगा। एंड सेम चीज वैसी ही हुई है। देखो ये इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, राइट? ये डे कैंडल है सर, राइट? हम्म। आपको ये चीज समझनी है। देखो इसको शार्पली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो इसके अंदर आपको ढूंढने के लिए, ये कैसा डे कैंडल है, मैं सीधा हम्म इसको 1 मिनट सॉरी 1 मिनट में शार्प करता हूँ और उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट में। इस वाले जोन के अंदर, इस जोन के अंदर मेरे को हो सकता है, अभी देखो कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ प्राइस एक्शन और एसएमसी का, आपको अगर सुटेबल है हम्म तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है जिसको हम लोग एक प्रकार से एसएमसी में डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, और एक ऑर्डर ब्लॉक इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट? हो सकता है हम्म यहाँ पे आपको ऐसा भी मिले और शायद 3-4 ऑर्डर ब्लॉक भी मिले। तो ये क्या रहते हैं, हम्म ये बीच वाले हमारे एसएमटीज रहते हैं, जैसे हम्म हमने सीखा है। मैं कंबाइन कर रहा हूँ खाली इसको। तो मैं हम्म कौन से लेता हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाला एंड ये नीचे वाला। तो ये ऊपर वाला हम्म ही वर्क मोस्टली करता है, मोस्टली इसमें डे के वाले कैंडल में। एक्सट्रीम वाले से भी वर्क होता है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक कैंडल। देखो देखो आई ये अंदर कैंडल, इसको छोड़ दो, हम्म ठीक है? आई ये अंदर कैंडल। अब ये हम्म चलो इसको भी आपको बता देता हूँ फटाफट। इसको हम लोग कैसे छुपाते हैं, इस कैंडल को छुपाते हैं। अब मैंने ये जोन मार्क किया, राइट? मैं सीधा इधर ये ऐसा कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छे से लगा। मैं सीधा 1 मिनट पे आया। देखो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है सर। मैं किसी भी इनसे नहीं बोलूंगा कि ये चीजें वर्क करती ही है, आपको प्रैक्टिस है तो ही आप करिए, राइट? मेरा अनटच हम्म एरिया, सॉरी टच एरिया कौन सा था, इधर तो टच हो गया था। अब मेरे पास यही एरिया बचा है, क्योंकि नीचे गया
और मार्केट ऊपर आया, देखो कितने में आया, 1 मिनट पे आया मैं, राइट। 1 मिनट में आपको अगर नहीं दिखना आता है तो पुल बैक तो आते हैं आपको एसएमसी के हिसाब से। हाँ पता है सर। हाँ, तो पुल बैक क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे अभी जैसे यहीं से लेता हूँ, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऐसा भी हुआ है और ऐसा जाके ऐसा आके ऐसा आया, राइट। अब कोई कैंडल अंदर नहीं घुसी इसके अंदर, तो मेरे पास में क्या है, ये चीजें हैं, देखो ये चीजें, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहले पुल बैक को ही, अब ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ये पहला पुल बैक में ही एक ऑर्डर ब्लॉक भी था और नहीं कुछ मिलता था, ये वाला मिटिगेट है, तो मेरे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ही तो होगा। बीच वाले पुल बैक कैसे इंक्रीज होते हैं जैसे, राइट। तो मैं इसको ये करता हूँ, अभी इसको डिलीट करता हूँ, और पहला पुल बैक कौन सा था, ये वाला था, राइट। अब मैं देखिए यहाँ पे ये वाला पुल बैक था, राइट, ये वाला ग्रीन वाला, बराबर है ना, ऑर्डर ब्लॉक पुल बैक पे ये था ना, ये प्रॉपर कैंडल है ना सर, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ओके, क्योंकि आपके सवाल अच्छे रहते हैं और मैं चाहता हूँ आप ग्रो करें, एसएमसी में भी करें, प्राइस एक्शन में भी करें। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि सही में मार्केट यहाँ पे टच होता है कि नहीं। अब इसके लिए आपको देखो कितना जोन है ये, 89.98 टू 1993, कितना पीप होता है सर, 1 पीप, बराबर ना, नहीं सर 10 पीप, 10 पीप, नहीं 10 पीप 10 पीप, हाँ 10 पीप के आसपास है, राइट। अब आप इसको सेफर साइड के लिए, मतलब अगर आपको छोटा ही करना है तो इसको आपको 50% भी कर देना है, ठीक है। पर उसके लिए आपको ट्रेड कैसी लगानी है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिया बाय ऑर्डर, और एसएल कहाँ रहेगा आपका, इसके प्रीवियस का पुल बैक को, पुल बैक नहीं, ये एक कैंडल बाहर निकली है, ये कोई पुल बैक होना चाहिए, जरूरी नहीं कैंडल कोई बाहर निकली वाली इधर वाली चाहिए। तो इस वाले, अभी देखो मैं ये मार्क भी करता हूँ, ये वाली कैंडल, क्योंकि मेरा सॉरी मेरा स्टॉप लॉस उड़ेगा तो छोटा उड़ना चाहिए, पर ट्रेड मिली तो बड़ी मिलनी चाहिए। ये वाली कैंडल थी, ये मैंने सफेद वाली कैंडल, तो मैं बस यहाँ पे लगाता हूँ सेफर साइड पर, आपको थोड़ा सा सेफर साइड रखना है, मैं चलो यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक नहीं आया। एंड सेकेंड एंट्री ये 50% पे रहेगी आपकी, 50% पे एंट्री, एंड आपका स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे, ये मैंने लास्ट सेशन में लिया था सर, आपको नहीं थे शायद उसमें, नहीं मैं नहीं था उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग फिर से चलते हैं कि इधर कब आएगा, अब ये इधर तो हो चुका है, मैं सीधा डे कैंडल पे आता हूँ, डे कैंडल हमारी बची थी वो वाली, देखो ये डे कैंडल पे क्या हुआ है, मैंने एक ही निकाला, ये वाला निकाला, एक्सट्रीम वाला भी समझा निकाल सर, सकते हो आप, दोनों भी, समझा सर। राइट। अब मेरी एंट्री कहाँ है, बहुत आगे गई क्या एंट्री, अच्छा यही पे है, अभी बहुत छोटी हो गई वो, उसको बड़ी कर देता हूँ। दिखने लायक डे कैंडल में नहीं दिख रही क्योंकि अभी भी नहीं दिख रही। ओके, अच्छा अभी ये समझ में दिख आ रही रहा है, छोटी उसे छोटी, रहने दीजिए। हाँ हाँ छोटी नहीं छोटी, समझ में आ रहा है, और ये दिख रही है आपको, हाँ। ये यहाँ पे है और यहाँ पे, वो जोन राइट। दिख रहा है वहाँ पर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, दोनों दिख रहे हैं। अब मुझे बस हम्म नेक्स्ट कैंडल का वेट रहेगा, आया सर नेक्स्ट यस कैंडल, देखो यस यस यस। कितना परफेक्टली टैप किया, ये भले 50% को नहीं किया रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत, पर एक एंट्री तो हिट हो गई मेरी, ये ट्रेड हिट हो गई। अब यहाँ पे टैप किया ना सर, यहाँ पे तो आपको सीधा आना है, क्योंकि ये क्या है, डे कैंडल, डे कैंडल का लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट, राइट, 15 मिनट होता है, ये वाला टच किया था यहाँ पे, देखो ये शायद 50% भी लिया होगा, यहाँ तक देख लेते हैं, नहीं लिया, चलो छोड़ो, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, और ये ले लिया इसने, ठीक है ना। अभी यहाँ पे टच कर लिया ये वाला, 15 मिनट के हिसाब से आपको टारगेट निकालना है, टारगेट कैसे निकालना है, पहला पुल बैक, मेरा टारगेट नंबर 1, ओके। 15 मिनट क्यों लिया, डे कैंडल का जोन था हमारा, और 15 मिनट हमारा लोअर टाइम फ्रेम था, इसलिए मैंने 15 मिनट के हिसाब से टारगेट लूंगा, टारगेट 1 ये,
ये पुल बैक मिटिगेट है, इसको अनमिटिगेट पुल बैक लेने हैं आपको, जैसे मैंने बताया। ये पुल बैक कोई मिटिगेट नहीं है इधर किधर भी। टारगेट नंबर 2 किधर गया मेरा, सॉरी, टारगेट नंबर 2 ये रहेगा मेरा। अभी इधर आ जाता, सॉरी यहाँ दिख रहा है आपको। एंड टारगेट नंबर 3 ये अनटच है, इधर दिख रहा है, ये आपको अनटच है, किसी ने टच नहीं किया अब तक। टारगेट नंबर 3 का ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको। तो मेरा टारगेट 3 कहाँ रहेगा, यहाँ पे, राइट। इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल है सर, ठीक है ना, 15 मिनट पे आए हैं हम लोग। बस ये तीनों टारगेट है आपके पास। अब मुझे देखना है ये टारगेट हिट करते क्या। मैं फिर से लगा के रख देता हूँ टारगेट 3 के पास में। कितना पीप हुआ सर देख लेते पहले। 1901 से एंट्री मिली है 1927 पे। कितना होता है 260 पीप अराउंड। 250 मुझे 250 के आसपास। 250 ले लेते, 240 बोल दो, 220 बोल दो, क्या दिक्कत है। अगर ये डिसीजनल काम नहीं करता तो एक्सट्रीम वाले पे काम करेगा। ठीक है, अभी देखो कितना टाइम लगा यहाँ तक। टारगेट 2 तो गया पर टारगेट 3 नहीं किया। अब ये लोगों को क्या करता है, डराता है। मार्केट है वो, डराएगा नहीं तो क्या करेगा। पर टारगेट 3 दे दिया मुझे, दे दिया अचीव। तो आपको सर इन स्ट्रैटेजी के ऊपर डायरेक्ट नहीं उतरना है। मेरी कम से कम 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस है ये चीजों पे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। प्राइस एक्शन में मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एंगल्फिंग थ्योरी नहीं, ये प्राइस एक्शन में एक्चुअली आपको टाइप 1 टाइप 3 पढ़ाए जाते हैं। तो टाइप 3 को मैंने और छोटा करके ये बताया एंट्री। मोस्टली टाइप 3 ही वर्क करता है, जैसे सॉरी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वर्क करता है। बट आपको मैंने ये क्या बताया डे वाले कैंडल पे। अब सॉरी मैं है ना, मतलब इस तरह से डेली अगर लिक्विडिटी लेते हैं ना, तो फिर मैं 15 मिनट में सिंगल कैंडल पे तो लेता है, या फिर ले सकते हो, पर यहाँ पे अगर आपको ये चीज मिल रही है तो क्या दिक्कत है सर। मैं ऐसी कई जगह दिखाता हूँ गोल्ड पे, बहुत एक्यूरेट है। देखो ये वाली चीज यहाँ वाली तक मिली, राइट ना। ये लिक्विडिटी ले चुका है। मेरे को सुबह उठते बराबर क्या देखना है, सुबह में कितने बजे उठूंगा, 7, 7:30, 8 बजे उठूंगा ना। ये कैंडल कितने बजे टच हुई, मैं 15 मिनट में जाके देखता हूँ। लंदन में ये हुई शायद हुई है 14 बजे, मतलब 2 बजे हुई दोपहर के। तो वेट कर सकता हूँ ना सर दोपहर 2 तक का। मुझे खाली पहले डे से चालू करना है। आपको, आपने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे एनालिसिस, तो वो बड़े वाले टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते करते जाते हैं। एंड हाँ, इसमें ये बता रहा हूँ आपको, जो वॉलेटाइल करेंसी होती है उनको आप डे वाले में की लिक्विडिटी को एनालिसिस करें। एंड जो नॉर्मल करेंसी जैसे क्या बोलते हैं उसको, मेजर करेंसीज है, उनको 4 आवर के हिसाब से करें। 4 आवर पे भी आपको एंगल्फिंग मिलेगा, लिक्विडिटी स्विप मिलेगा। ओके ओके। और इस तरह से मतलब प्राइस एक्शन में कितने मतलब टोटल इस तरह की स्ट्रेटेजी? नहीं वो अभी आपको आना पड़ेगा सर, ऐसा कोई काउंट नहीं है। आपको 7, 8, 10 चीजें सीखना पड़ेगा। आपको बताता हूँ SNRC 1, SNRC 2, जिसमें आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप, जो मैंने आपको अभी बताया था एक जगह पे, मैंने वो एंट्री क्यों ली थी करके। हाँ, दूसरी चीज है कॉसिमोडू। कॉसिमोडू में 3 प्रकार आते हैं, QMC जिसको बोलते हैं कॉसिमोडू कंटिन्यूशन, QMR कॉसिमोडू रिवर्सल, एंड थर्ड वन चीज है कॉसिमोडू मैनिपुलेशन, QMM। तीन चीजों को सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड वन चीज है एंगल्फिंग। एंगल्फिंग में 2 प्रकार होते हैं, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। बट कौन सी एंगल्फिंग आपको देखना है, उसमें भी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बेरिश एंगल्फिंग टाइप 1, टाइप 3, बुलिश एंगल्फिंग टाइप 1, टाइप 2 है। और वो ऐसे ही काम करता है मार्केट। अगर आप देखो यही पे आपको छोटा सा खत्म करता हूँ यहाँ पे। इसने लिक्विडिटी ली, ये यहाँ पे दिख रही है, तो बराबर ये यही पे क्यों हुआ है, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, इसके नीचे क्यों नहीं गया। कभी ना कभी तो आएगा सर। देखो इसके हाई और इसके हाई को मैं मेजर करता हूँ, तो यहाँ आया ना, क्यों आया, कुछ तो होगा। और डाउन तो साइड कहीं में पे भी कैसे लोड गया है ना, डाउन साइड में भी होता है ना सर। पर क्या होता है, आपको एनालिसिस क्या करना है, ये डे कैंडल है, राइट। ये डे कैंडल है, ट्रेंड क्या चालू है, डाउन चालू है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाउन साइड ज्यादा जाएगा, अप साइड कम जाएगा। देखो अभी यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली, पर अप साइड थोड़ा सा ही गया, पर इसने इसकी लिक्विडिटी ली तो डाउन कितना गया,
तो प्रोबेबिलिटीज ढूंढने ढूंढने हैं हमें, किस साइड का ट्रेंड है, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी मिलती है, ओके ओके राइट। और कोई सवाल ओके। सर आपका? और नहीं, और देखो प्राइस एक्शन ये की यहाँ पे भी दिख रहा कल। है। हाँ बढ़िया बढ़िया, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। प्राइस एक्शन की कल क्लास हो गया ना? सैटरडे एंड संडे रहता है क्लास। और अभी उसमें मतलब बेसिक से नहीं स्टार्ट होने वाली होगी, अभी एडवांस चल रही होगी आप उसमें। आओगे वहां से शुरुआत है सर, जब जागे तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इसका मतलब कोई अलग से कुछ नहीं है। आप जब से हम्म आओगे वहां से आपको समझ नहीं वाला है, तो कोई वहां पे अलग लैंग्वेज में बात नहीं होने लगी। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, हम्म। जब जागे तब सवेरा आप कंटिन्यू करो ज्वाइन करना। ओके ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे उड़ा दी इसने लिक्विडिटी, क्यों उड़ाई है, इसके पीछे रीजन है, इधर भी एंगल्फिंग है। देखो सर, ये एंगल्फिंग का कितना छोटा जोन होता है, स्मॉल है शायद। इसको मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट देखो वाले यहाँ पे कैंडल टच में। किया, हम्म। एग्जैक्ट टैप, कितना प्यारा यस यस। निकला। निकला है कि नहीं निकला है, सॉरी नहीं निकला है, ये है एंड ये है। देखो इसने इसकी लिक्विडिटी उड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, उड़ने दो, पर कुछ ना कुछ काम का मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाला मोमेंट क्यों हुआ था, ये इधर है, ये दिखा आपको, दिखा, ओके 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 ओके। ये मोमेंट इधर है, देखो, है ना, इधर। हम्म। इधर भी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 1 मिनट इधर में भी होगा। एंट्री मेरी थी एक, इवन इधर से भी एक एंट्री थी जो अभी भी चल रही है मेरी, अभी भी, जो ये मार्केट डाउन स्मॉल ट्रेंड गया अकाउंट था। बढ़ाने के लिए मतलब बहुत अच्छा है ना, मतलब सर बहुत यहाँ वाले से से डे कैपिटल क्या, रहता है। हायर टाइम फ्रेम गिव्स हायर प्रॉफिट, लोअर टाइम फ्रेम गिव्स हम्म लोअर प्रॉफिट। अगर आपको 150, हम्म। 200, 250 पिप निकालना है तो लिक्विडिटी बेस पे करो ना। एसएमसी बेस जो होता है लिक्विडिटी, और उसको प्राइस एक्शन में क्या बोलते हैं, एसएमसी में एंगल्फिंग। मतलब एसएमसी में मतलब ये सेल मतलब क्या है ना, ज्यादा उड़ रहे और लिमिट में नहीं ऑर्डर में नहीं, अगर। उसके लिए आप एक काम करिए सर, कोशिश करिए आप सारे सेशन को अटेंड करिए। क्या होता है रात में हम कौन सा काम करते हैं, अटेंड करिए हेडफोन लगा के। नहीं नहीं, एसएमसी में मैं पहले दिन आपको से एसएमसी स्ट्रक्चर में भी अटेंड कर। बताऊंगा, मैं एक एक सेशन लेना चालू किया है अभी, थोड़ा थोड़ा एक एक चीज का। एक दिन प्राइस एक्शन, एक दिन एसएमसी, मतलब जहां जहां भी मौका मिलता है मुझे, तो मैं वहां पे हम्म आपको एंट्री छुट्टी कैसी करनी है। देखो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी। मुझे हम्म वहां पे पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखना है। अभी मैंने वही चीज बताई थी लास्ट में, पेंडिंग ऑर्डर क्यों दिया गया है हमें, ताकि हम कहीं जॉब में रहे, कहीं खेलते रहे, कहीं रात में सोते रहे, किसी के साथ में मस्ती करते रहे, कहीं पार्टी में गए हैं, कुछ भी हो सकता है ना, हर टाइम पे चार्ट के सामने भी बैठेंगे। हम्म। तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा वहां पे, छोड़ दूंगा। इसमें 15 मिनट का एक बार देख लीजिए, स्ट्रक्चर मैपिंग ये सबसे। सर सर हैंड रेस बहुत है, अभी अगली ओके बार ओके, लेते नो हैं ना। प्रॉब्लम। एंड ऑलरेडी ओके 10:30 के आसपास हुए हैं, प्लीज। ओके ओके ओके। ठीक, थैंक यू सर। धनंजय सर आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। ओके धनंजय सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरा डाउट ये था कि जब एक ही टाइम पे मल्टीपल इंगल्फिंग बनते हैं दोनों साइड, तो फिर सर हम व्यू हम्म, कैसा रखें? जैसे कि मैंने हाँ एक ओके, आपका बना था यूएसडी कैड वाला, राइट? हाँ आपने यूएसडी डाला का भी था वो चीज पे, राइट। ओके अभी यहाँ पे बताइए कहाँ पे है। 30 मिनट पे सर था, 1 आवर या फिर 30 चलो मिनट। ओके ओके ओके, 30 मिनट। हाँ थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसीलिए देख पाऊंगा उन चीज को। यहाँ पे कहीं प्रीवियस में है क्या, सर यहाँ पे, वहीं पे जो यहाँ पे जो यहीं पे, हाँ ओके ये यहाँ पे है। तो थोड़ा और जूम इन करिए सर, थोड़ा सा कैंडल तरफ बड़ी करिए, हाइट बढ़े, हाँ सर 1 आवर पे थोड़ा, 1 आवर पे थोड़ा। अरे एक टाइम तुम बताओ सर। हाँ देखिए, अब देखिए हाँ बताइए। नीचे भी सर बुलिश इंगल्फिंग हो गए और ऊपर भी ये इधर, बेरिश। हाँ इधर बुलिश हुआ है, इधर सर, और उसके पहले बेरिश भी हुआ है। बेरिश इंगल्फिंग हुआ है जो फेल हो गए, मतलब स्वीप हो गए यहाँ पे। हाँ ठीक है, जो पहले पहले थे ना, ओके एक हैमर टाइप कैंडल है वहां पे ओके लेफ्ट ठीक साइड। है। मतलब सर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर कैसे करें? हाँ सर राइट। ओके ठीक है ना। अब सर देखो मैं इसके लिए ना प्रीवियस स्विंग देखता हूँ क्या है वहां पे, क्योंकि ये इसको रिस्पेक्ट करता ही है। 1 घंटे में आपने देखा है ये सही किया, पर यहाँ पे कुछ है क्या, मुझे तो वो देखना पड़ेगा।
हाँ सर, यहाँ पे वन वन डे पे कॉस्मोडो इधर बना था, मगर कॉस्मोडो बनने के हाँ बाद यहाँ मेरा ये था कि बहुत दिन पहले हुआ है, तो फिर अभी रिस्पेक्ट करेगा अभी नहीं, कोई पता बात नहीं। नहीं, और मैं यहाँ पे और थोड़े से रिफाइनमेंट दूँ आपको। मेरे वे से है, किसी ने मतलब दिखाई नहीं होगी या फिर पढ़ाई नहीं ये चीजें। मैं आपको थोड़ा सा मेरे वे से रिफाइनमेंट देता हूँ, कोशिश करने की। मेरा एक यहाँ पे स्विप हुआ है, यहाँ पे, राइट। इनको एक्सट्रीम हटा दो, एक मिनट। ये हुआ है यहाँ पे। अब इसमें स्विप नहीं हुआ है, इधर क्लोजिंग हुई है, राइट ना। हाँ तो ये कोई एंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्विप लगता है, तो इधर जोन राइट। मार्किंग नहीं करेंगे हम लोग, राइट। हाँ अब हाँ मेरे पास में नजर जहां जहां लिक्विडिटी है, मैं उस चीज को पहले देखता हूँ। इस जगह पे मुझे एक चीज ऑब्जर्व हो रही है सर। अगर मैं प्राइस एक्शन बेस पे बात करूँ तो इधर में ये सपोर्ट है, एंड इसको ये रेजिस्टेंस बना रहा है, दिख रहा है। ये सपोर्ट, 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 तोड़ दिया। अब तोड़ दिया राइट। तो सर ने जैसे हमको पढ़ाया, आपने, आप प्राइस एक्शन क्लास में रहते हैं सर। हाँ सर। ओके। ये डबल मारुति कैंडल है, राइट। इसको इसने स्विप किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इनके रिफाइन करने, अभी रिफाइनमेंट आपको थोड़ा सा सीखना, बताना, मतलब सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सीधा डे कैंडल को पहले एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे कुछ है क्या, सबसे पहले कोई चीज है क्या। तो टाइप 3 इंगल्फिंग था यहाँ पे सर। हम्म, नहीं सर, टाइप यहाँ पे 1। ऑलरेडी ये दे चुका है इसको। अब मेरे पास इतना रिफाइनमेंट नॉलेज मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मार्केट क्यों गया है, इसको हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं डे वाले पे। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से ही मार्केट मूवमेंट क्या कर रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और फिर इसको तोड़ दिया, राइट। राइट। अब तोड़ दिया तो मुझे बेस कैंडल ढूंढनी है सर यहाँ पे, और बेस कैंडल से ही मूवमेंट रिजेक्शन मिलेगा। मैं प्राइस एक्शन बेस पे इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि आपको वो चीज ढूंढनी है। ये बेस है, ये बेस है, ये भी बेस कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये बेस कैंडल है। तो मुझे इसी एरिया में बेस कैंडल से ढूंढना है कि जो तो यहाँ यहाँ पे से रिजेक्ट, क्योंकि एंगल्फिंग भी है सर यहाँ पे। एंगल्फिंग नहीं है ना सर, कुछ भी बची हुई है। इधर बताइए एंगल्फिंग कहाँ है। तो ये मेरे को जो प्रीवियस पे रेड ढूंढना है कैंडल, ताकि ये जोन मिल सके मेरे को। अभी सर आपने जो कर्सर रखा था ना पॉइंटर, ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ। तो फिर क्या उसने क्या किया है, प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर स्विप करके नीचे क्लोजिंग दिए, और उसके आगे जो रेड कैंडल है उसने इंगल्फिंग कंफर्म कर दिया है। हाँ देखो, सर, ये राइट। वाला एक एंगल्फिंग था यहाँ पे, जो इसने यह मिटिगेट कर दिया है यहाँ पे। हाँ अब सर। मैं इसको रिफाइनमेंट करना चाहूँ तो यहाँ तक भी ला सकता हूँ, क्योंकि ये एरिया ले चुका है, और ये एरिया मेरे पास में बचा है। तो इस एरिया से ही स्विप मिलने के चांसेस है, तो इसको स्विप कर सकता है। कितना पॉइंट है ये मुझे नहीं आता है, कितना है, शायद 10 पीप है ये, 15 पीप जोन। अ, तो वो मेजर मेजर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उससे पता चलेंगे। हाँ, ये दिख रहा है ना सर, इधर इधर दिख रहा है ना। 15 पीप है शायद ये, 87984, 15 पीप, ठीक है ना। हाँ तो सर, मुझे इसी अराउंड अराउंड। जोन के अंदर कुछ ना कुछ होते हुए दिखना चाहिए। अभी आप जैसे 1 घंटा देखते हो, हाँ राइट। तो मुझे यही से रिजेक्शन क्यों मिला, पीछे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन है, इसलिए तो मिला, ठीक राइट। है ना। अब मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ सर, तो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसने इसकी लिक्विडिटी उड़ाई, उड़ने तो यहाँ पे मेरा एक ऐसे उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक ट्रेड था, यहाँ से इनिशिएट हुआ था, एंड मेरे, सॉरी, सेफर साइड, यहाँ पे मेरा एक एसएल था, और मेरे टीपी के इधर इधर थे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सबसे पहले क्या उड़ा है इसने, एसएल, राइट। राइट। 15 मिनट का एसएल उड़ गया, 15 मिनट या 1 घंटा जो भी है आपका कैंडल, आपके 15 पीप उड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है वो चीज को देखो। क्या किया इसने, प्रीवियस वाले की लिक्विडिटी ली है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्रीवियस वाले ऐसे की, ही 10 टिप का रखा था ना, तो मेरा एसएल नहीं उड़ गया। मेरे को लगा एसएल उड़ जाएगा क्योंकि मेरे नहीं, एसएल के सेफर बहुत करीब सेफर आ गया रखो, था। मैं सर सेफर हर रखोगे तो ट्रेड को चलता है। 10 टिप एसएल ऐसे में रखता हूँ करेंसी के। तो कोई फिर मेरा वो कोई नहीं, एसएल एसएल हिट करने आया था वो,
मगर वो बाई लक कह सकते हैं, वो एसएल नहीं उड़ा मेरा, और मार्केट ने नीचे मूवमेंट दे दी। मगर फिर जब न्यूज थी ना, उस टाइम हुआ ऐसे था कि वहां पे बुलिश इंगल्फिंग भी था, तो फिर डाउट आया मन में कि हाँ ये यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो फिर इस चीज को कैसे काउंटरेक्ट करें, क्योंकि हम जब ये ट्रेड चीज देखो, मेरे मेरे वैसे मैं जब कंबाइन करता हूँ तो मैं दोनों चीज को देखता हूँ। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो मैंने क्या देखा, ये इसको स्क्विप मारा है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिले, तो मेरे पास एक क्या बना है, स्कोप एंट्री बना है। एसईओ। ये चीज हाँ। एसयूवी आगे में टच किया किया राइट। एंड वहां से रिएक्शन मिला है। कितना अच्छा रिएक्शन मिला है सर। फिर ये ड्रॉप बीच होने में के जो पीछे रहते हैं तो रीजन, फिर उनको हम ले या ना ले, जो बीच में क्या अभी रहते ये हैं बुलिश इंगल्फिंग जो बना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। ये। हाँ ये वाला, ये वाला। सर आपको पहले मैंने क्या बोला कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करने हैं, क्योंकि मार्केट एसएमसी हो प्राइस एक्शन हो, आपको ये पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करता है, पता है ये चीजें। राइट राइट। सबसे पहले मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है, तो आपको उन चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि वहां पे क्या हुआ है। मैंने क्या किया, सीधा डे कैंडल पे गया गया आप ही के सामने, मुझे नहीं फिर पता मैंने मैं क्या यहाँ पे इस पे निकल। आपने जो रिफाइन किया है ना, हाँ मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा जो वीक था स्वीप किया हुआ, मैंने उसको जोन मार्क किया था, जैसा कि कोई आपने नहीं, अभी हमने एससीओ refine- एससीओ भी में ऐसे ही किया ना हमने, यहाँ पे हमने एससीओ भी जो लिया था, ये पूरा तो लिया है हमने, पूरी कैंडल तो ली है। नहीं सर, आपने जो डे का जोन मार्क किया है ना, हम्म। वो रिफाइन करके आपने मार्क किया है, जैसे कि जितना डे का स्वीप नहीं, हुआ ये है। मैंने एरिया निकाला है सर, डे का हाँ जोन सर नहीं है वही, कोई, ये एरिया है। हाँ वही सर इंगल्फिंग सेल का जो हाँ डे डे टाइम फ्रेम में आपने निकाले है ना, तो फिर मैंने पूरी हाँ। वीक मार्क की थी। तो फिर ओके। हर बार सर पूरी वीक मार्क करे, या फिर जैसे आपने जो बाकी बचा हुआ जो कवर अप करने वाला जो पोर्शन था, आपने वो मार्क किया अभी वीक का, तो फिर वो लेने से कवर अप करने एकदम। वाला नहीं, आपको पूरी पूरी वीक मार्क करनी है। एंड अभी देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये मैंने मार्क किया और 1 मिनट में चला गया, राइट। मैंने हाँ ये एसयूवी भी था ना मेरा यहाँ पे, राइट। ये एसयूवी जहाँ, ये एरिया निकाला मैंने। अब ये तो आगे वाली कैंडल है, मेरे को इसमें पुल बैक ढूंढना है, ठीक है। हाँ क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया, ऊपर गया है, ऊपर आया, नीचे गया है, ऊपर नीचे, और यहीं से टच के फिर ऊपर गया और यहाँ से निकल गया बाहर, ये सर, राइट। राइट। तो इधर मेरे को कुछ दिख रहा है क्या, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, ये हाँ दिख रही है। दिख रहा है, दिख रहा है। इधर से तो रिएक्शन मिलता है, ढूंढने की कोशिश करो बस, इधर से रिएक्शन मिल रहा है। ओके ओके, मतलब सर देखो 1 आवर इसको, के एससीओपी में हम 1 मिनट के भी वैलिड जोन ले सकते हैं ऐसे। देखो इसको भी और रिफाइन करते हैं। अब देखो, ये मैंने कैंडल ली थी इतनी, ये वाली की रेड वाली क्यों टच नहीं किया है, पर ये स्प्रेड उठा लेता है आपका, ठीक है ना। हाँ पर मैं ये बोलूंगा कि अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था कोई दिक्कत नहीं, ये उठा भी लिया होगा यहाँ से। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है ये वाला, तो आप ये पूरा पुल बैक जोन ले सकते हो, क्योंकि आप एक ऑर्डर मिनट में आ फ्लो। चुके हो। ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो, क्योंकि अनमिटिगेट है आपका ये चीज, हाँ राइट। राइट। तो ये चीज को भी आप ले सकते हो कंप्लीटली। अब इससे कितना आता है देखते हैं हम लोग, कितना है ये 72 एंड 75। सर 3 पिप का जोन है, बस 3 पिप, देखो 3 पिप के जोन में आपकी एंट्री मिली। देखने का नजरिया सर बस, आप उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, एंट्री मॉडल के हिसाब से देखो, कैसे भी देखो, मिली यहाँ से फाइन ट्यून एंट्री। हाँ सर। ये देखो, ये देखो, ये बड़ा वाला जोन था जो हमने ऑर्डर फ्लो लिया था, और ये वाला सॉरी ये ऑर्डर फ्लो था, और ये अंदर वाला एरिया था। तो राइट। इसको अंदर वाले को नहीं किया टच, पर ऑर्डर फ्लो वाले एरिया को कर लिया टच, क्या दिक्कत है यहाँ पे। और ये कैंडल कौन सी थी, 3:50 वाली कैंडल, और यहाँ से रिजेक्शन लिया था उसने अच्छा खासा। तो मैं स्कोप क्यों नहीं देखूंगा, मैंने पहले ही आपको बताया था सर। ये वाली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो उसको दिखा दो, दिख रहा है सर आपको। हाँ सर।
यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये इतना ही पढ़िए। कैंडल शिप वेट फॉर अ स्कोप एंट्री, कैंडल क्लोज वेट फॉर अ इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट लिया है लॉन्ग वीक से तो आपको वीक का ही एरिया लेना है। वो भी एरिया दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे मिलता है। इंड्यूसमेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब सॉरी क्लोजिंग कैंडल से क्या, तो आपको ओबी के लिए वेट करना है। ये नोट डाउन कर लो सर, ये हर जगह काम में आएगा। मैं यूएसडी आपको और कैंडल में सर आज सर अभी जो अभी अभी हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, इसके बाद में और क्वेश्चन है सर आपके बाद में भी, उनको ले लेते हैं। हर एक को मैं एनालिसिस करते पड़ूंगा तो सर 12:30 1 बज जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके नेक्स्ट टाइम आप ग्रुप पे है वैसे तो आप वहां डालिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पंकज कुमार जी आपको अनम्यूट दिए है। पंकज कुमार, नमस्ते ओके, हाँ बोलिए पंकज जी, नमस्ते। सर। वो जो ग्रुप चला रहे हैं तो उसका नाम था, बता दीजिए ना। वो ग्रुप का नाम नहीं है सर, आपको टेलीग्राम पे आना है। टेलीग्राम में ऊपर में आपके पास टेलीग्राम है? हाँ सर। टेलीग्राम को ओपन करिए अभी के अभी, है तुरंत सर। करिए। ओके राइट सर, 1 मिनट। आपने इसके पहले हाँ मैंने सर। आपको ये, आप रिपीट कर रहे हो सर क्वेश्चन, मैंने ये धीरज सर को अभी बताया भी था, ये आप सुन नहीं रहे थे क्या उस टाइम पे? सर थोड़ा सा ऊपर में, नहीं ध्यान दूंगा, ऊपर में बोलिए सर। सर्च बॉक्स है, ऊपर में सर्च बॉक्स है, ये सर। वहां पे ये डालिए सर। @ एट SNAP SNAP। हाँ, हाँ सर। SNAP के बाद में आप हाँ सर, डालिए बोलिए ना। ZED ZED 24 24। मैचिंग नीचे नहीं दे रहा देखिए है सर, नीचे 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 देखिए, स्नैपजेड एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म आया होगा। सर, मैचिंग नहीं दे रहा है। ऑफिशियल प्रो, हाँ सिग्नल। नहीं सर वो नहीं स्नैपजेट है, ऑफिस। वो नहीं है, वो नहीं है। बोलिए सर। मैं आपको स्क्रीन सर, 1 मिनट रुकिए, हाँ बोलिए। सर स्क्रीन पर लिख दीजिए ना बढ़िया से। वही वही कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड करिए। एक मिनट होल्ड करना, मेरा नेटवर्क का कुछ इशू है, 1 मिनट। सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, अभी तो कैंडल है। हाँ हाँ, वो नहीं, ये वाला टाइप करना है। यस सर, इधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर @SNAPZED24 ये सर्च करना है। आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ सबको, ग्रुप का लिंक नहीं मिलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का आईडी है, यस। सैबजेड के एडमिन जो है उनका आईडी है। आपको वहां पे डालने के बाद में, अभी मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, ऐसा कोई 1 मिनट ग्रुप है? रुकिए, 1 मिनट रुकिए, पहले एक क्वेश्चन को खत्म करते फिर दूसरे पे चलते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर ऊपर में? यस सर। यहाँ पे ऊपर में सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको?
माउस किधर है? ये दोबारा किसी को नहीं बताया जाएगा, आप नोट कर लीजिए। ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर, ये ऊपर माउस माउस हिला रहा हूँ मैं। JDU ट्रेडिंग डिस्कशन। अरे ऊपर देखिए, उसके ऊपर सर्च बॉक्स है, सर्च लिखा है, सर्च। यहाँ हाँ हाँ एक काम करिए, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है आया सर, ओके सर, आया सर। @SNAPZED24, ये ऐसा डालती है बराबर कि यार स्नैपजेट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इनको यस सर, क्लिक करना है और आपको अपने आईडी का स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, यस ये किसका नंबर है? देखिए यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर आया होगा, देखो यहाँ पे 9511218112 दिख रहा है आपको? यस। तो उनका है वो। ठीक है, हाँ हाँ, नंबर तो था सर, कभी कभी बात होता है। आगे सवाल कर दीजिए सर, और कोई सवाल है? सर ये बात है ना सर, ट्रेडिंग करने के लिए सर थोड़ा सा अच्छा सा जानकारी सर सर मिल जाए ना सवाल आप लोग। करिए, सवाल करिए, सवाल चाहिए आपके, सजेशन नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। सॉरी, मैं थोड़ा सा गला खराब, मैं पहले ही बोला सर आपको, थोड़ा जल्दबाजी की। ओके। सवाल सर सवाल। आप सर आपका नंबर सर मिल जाएगा सर। कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा सर 9511218112। सर आपका सर, मेरा नहीं मिल सकता सर। सर मेरे से आपका बात नहीं। करना है तो आप कस्टमर केयर कॉल करना पड़ेगा। राज सर कनेक्ट होंगे 3 नंबर पे। ओके। अगर आप चाहो तो बोलिए, आशीष से बात करनी है। अगर उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ तो वो कॉन्फ्रेंस लगा के दे देंगे आपको। और ओके कोई सर। सवाल सर? ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू। अनिरुद्ध जी, आपको अनम्यूट किया है, थोड़ा सा जल्दी करती है सर। yeah, okay. Thank you so much for थैंक यू सर। call. So actually आपने बताया वो स्कोप देखना है, तो एक्चुअली मेरे को पता नहीं है उस कौन से टाइम फ्रेम में देखना है इसको, लाइक एनी टाइम फ्रेम है ना, 15 और कौन सी भी टाइम देख चलेगा ना? कोई भी टाइम फ्रेम में स्कोप देखना है। आपको स्कोप का डेफिनेशन पता है? नो सर, आई नेवर ओके, अटेंड तो द स्कोप रिलेटेड। ओके 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 ओके, स्कोप का लॉन्ग फॉर्म होता है सर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ओके इसका मीनिंग से ही आपको पता लगता है, सिंगल कैंडल मतलब कोई सिंगल कैंडल उस ऑर्डर ब्लॉक को ले ले, ऐसा कुछ एरिया, एग्जांपल। ठीक है, अब स्कोप एरिया को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वहां पे स्विंग एरिया होना चाहिए, पीओआई एरिया होना चाहिए। स्कोप कहीं भी बीच में भी दिखेगा, वो काम करेगा ही करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके वो बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में, जैसे 15 मिनट का पीओआई, 1 घंटे का, 4 घंटे का, डे का पीओआई हो सकता है, या कोई स्विंग्स एरिया होते हैं 5 मिनट के, 15 मिनट के स्विंग एरिया, मतलब ऊपर का नीचे का, जहां से मार्केट पलटा है, वैसे एरिया में स्कोप बनने के चांसेस होते हैं। तो वो क्या करता है, प्रीवियस की लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेता है मतलब प्रीवियस वाला जहां तक गया, जैसे एग्जाम्पल got में it, देता got it, हूँ। got it, got it, got it, I got it. गॉट इट? Yeah, got तो it. इसने क्या किया था, यहाँ पे अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ये सर को दिया था। तो इसने क्या किया, ये वाला एरिया क्या था, बहुत बड़ा डिमांड पे एरिया था, क्योंकि ये स्विंग के पास था। दिख रहा है आपको ये सर? Yeah, ये स्विंग दिख रही है, ये स्विंग, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा है। okay. तो ये इसके पास जब क्या किया, इसने क्या किया, मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ। इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, राइट, मतलब स्विप किया। Okay. तो ऐसे एरिया में स्विप बनने के चांस, देखो यहाँ पे स्विप लिया है और इसने प्रीवियस वाले को भी स्विप किया। तो बस ये कैंडल के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए रहता, नेक्स्ट कैंडल ने किया, मतलब अगली सिंगल कैंडल नहीं, इसको क्लोजिंग दे दी। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे दी ये? दिख रहा। तो यही कैंडल मेरा एंट्री मोड पॉइंट बनता है, ये वाली कैंडल। और ये कैंडल, आगे वाली कैंडल, अभी ये आगे भी आ सकती है, ये यहाँ पे वापस आके फिर से आ सकती है। अगर टच नहीं है तो इसने अगली वाली कैंडल नहीं, अंदर एंट्री दे दी, और ये देखो अंदर गई है कैंडल यहाँ पे, Okay. और वहां से एक स्मूथ रिएक्शन मिला मुझे। अच्छा, So क्योंकि for ये एरिया example, क्या, हाँ okay. So for example, if market goes reverse, like अगर मार्केट ने अगर ऊपर लिया तो अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेल को लिया, राइट, और अगर 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 मार्केट ने सीधा अप ट्रेंड दे दिया उसके, वो थोड़ा ब्रेक दिया, तोड़ दिया, तो फिर देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था कि मार्केट का ये एरिया क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था, राइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यही एरिया से मार्केट जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये एरिया को अगर तोड़ता है, तो वो क्या करके तोड़ेगा, क्लोजिंग दे दे के तोड़ेगा, राइट ना। स्विप मार के तोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्विप मार के नीचे जाना है। एग्जैक्टली। और जब क्लोजिंग देता है, जैसे यहाँ पे कहाँ हुआ था, गोल्ड पे हुआ था एग्जांपल, मैंने गोल्ड पे ही दिखाया था।
तो यहाँ से मान लेते तोड़ दिया, अभी जैसे एग्जांपल ये पाथ दिखाता हूँ मैं आपको। ओके ये एरिया अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया था, ठीक है। अब इस एरिया को यहाँ पे ऐसा आके ऐसा कर करके ऐसा तोड़ दिया इसने, राइट। एग्जैक्टली ओके पर ओके तोड़ते वक्त क्या करेगा, वो ऐसे छोटा सा कुछ ना कुछ छोटा बना के जाएगा, और मार्केट जब भी ना इधर ऐसे ऐसे घूमेगा और इधर ही आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये इसका क्या हो गया अभी, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट ये बन जाएगा, क्योंकि Support. यहाँ पे कोई बेस कैंडल दिख रही है आपको, जैसे होता है ना रैली बेस रैली, रैली तो ओके यही पे आएगा और यहाँ से एक अच्छा शूट मिलेगा आपको। ये शूट अच्छा खासा लंबा मिल सकता है, क्योंकि ओके ये एरिया बेस एरिया होता है हमारा, ये एरिया, और इसको सपोर्ट होता है प्रीवियस वाले का, क्योंकि प्रीवियस से यहाँ से रिजेक्शन थे और यहाँ क्या मिला, क्लोजिंग मिला, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिला, इसलिए। अभी एक्चुअली यूरो यूएसडी का सेम ही हुआ, पर आई जस्ट नॉट टेक द ट्रेड, राइट। यूरो यूएसडी का भी सेम ही हुआ, यूरो एसडी भी देख लेते हैं, यूरो सेम ही हुआ सर, यूएसडी सेम ही। किस टाइम फ्रेम पे सर? लाइक 6 o'clock, अभी अभी 6 बजे। नहीं, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम। 30 मिनट से 15 चलेगा सर, 30 मिनट का। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है सर, आई देखो यहाँ इधर पे, हाँ राइट। या एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये एरिया तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे मार्केट फिर से आएगा क्योंकि ये बेस कैंडल है। नहीं, एक्चुअली ऊपर गया क्योंकि उधर अनमिटिगेट जोन था प्रीवियस वाला, तो इसलिए ऊपर गया बहुत। ये ओपन, ये वाला, हाँ ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या था, जैसे अपन 30 मिनट में आई अनमिटिक थॉट जोन भी था, और मेरे मेरे हिसाब से यहाँ पे एंगल फिंग भी था। देखो एंगल फिंग यहाँ पे, ये एंगल फिंग दिख रहा है आपको, मेरे हिसाब से है ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और एंगल फिंग ये स्ट्रांग होती है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया है अच्छा खासा, इस कैंडल को तोड़ते 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 मार्केट आया है, और ये एरिया अनटच था, या तो इधर मार्केट इसीलिए आया है। बरोबर। मराठी आहे कसं तुम्ही? हा मराठी मी सर। ओके ओके ओके, ते बरोबर म्हटलं तुम्ही, ओके। आला सर तिथेच एक्झॅक्टली, सॉरी हिंदी बात करते, बाकी लोग सोचते हैं हाँ आया वहां पे टच। यस तो ऐसे डेस्टिनेशन निकालना पड़ता है आपको, क्योंकि मार्केट के लिक्विडिटीज कुछ होती है एंगल फिंग जोन्स में, क्योंकि ये लिक्विडिटीज है। देखो ये जैसे हम लोग बोलते हैं, इसने क्या किया, प्रीवियस वाले को स्विप किया और यहाँ से नीचे आया, तो ओके इधर क्या है, लिक्विडिटी जनरेट होती है इस एरिया में, इस एरिया में लिक्विडिटी जनरेट होती है, और यहाँ पे कौन बैठे, इंस्टीट्यूशन वाले, और कोशिश करते हैं वो इस एरिया से, जब वो नीचे गया था मार्केट, तो जब भी उठेगा इन चीजों से। देखो अभी इस एरिया से क्या हुआ एक्चुअली, अगर आप प्रॉपरली, मैं 30 मिनट पे ही दिखा रहा हूँ आपको, हाँ इसी एरिया में क्या होता है, देखो मल्टीपल टचेस होंगे यहाँ पे, देखो उसी एरिया में है, राइट। यस यस राइट राइट मार्केट ने क्या बनाया, इसको सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अरे रेजिस्टेंस हाँ बनाया, तोड़ दिया, राइट। तोड़ दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसने बेस वगैरह कुछ ना कुछ बनाया होगा। अब देखो बेस नहीं बनाया तो यहाँ पे डबल मारो जो काम करता है, ये बेस कैंडल है सर, देखो ओके दिख रही है ये, यस और इसका एरिया बड़ा हो गया, ये बेस कैंडल से रिएक्शन मिलेगी। अब वो ये एसएमसी वाले फॉर्मूला पर लगाना, इधर मिटिगेट है एंड ऑल दैट, ये कैंडल लिया है, और कैंडल का हम लोग क्या लेते हैं, बॉडी पार्ट एंड वीक पार्ट, अगर ओके कुछ आपका रैली बेस रैली अगर है तो इसी एरिया से आपको एक रिएक्शन भी मिलेगा। ओके सर ओके देखो मिला है आपको रिएक्शन, ये देखो, हाँ ओके ओके सॉरी इसी एरिया से आपको मिला है रिएक्शन ये वाला। यस 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 प्रॉपर क्यों होता है, यहाँ तक ही क्यों नहीं आया, यहाँ तक क्यों आया, उसके पीछे रीजन था ये। इसको अगर मैं वही 1 मिनट वाला सॉर्टिंग करूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा, और कुछ ओके मैंने क्या लिया, एक यहाँ पे और बताने को बता दूं, इस एरिया को मार्केट, देखो सारे लोग समझ लो, इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, 30 मिनट पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई भी टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। रिस्पेक्ट किया, तोड़ दिया, तोड़ने के वक्त आपको खाली बेस कैंडल को मार्किंग करना है। बेस कैंडल कौन सी है, आपको ये क्या दिख रही है, कौन सी कैंडल है, बता सकते हैं सर? हेलो सर यस बोलिए। बेस कैंडल अपोजिट क्या होता है? बेस कैंडल का अपोजिट
हाँ मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ी कैंडल है, जिसको क्या बोलते हैं, बेस कैंडल किसको बोलते हैं, और मोमेंटम, मोमेंटम कैंडल बुलिश नहीं, Like- मोमेंटम, मैं मोमेंटम और बेस कैंडल अगर नहीं पता तो आपको चलो वो भी बता दूंगा। जिसकी बॉडी कंपेरेटिव, देखो ये बॉडी छोटी है एंड वीक लंबी है, तो ये क्या हुआ, बेस कैंडल। इसकी बॉडी बड़ी है और वीक छोटी है, ये क्या हुआ, मोमेंटम। ये क्या हुई, बेस कैंडल रेड वाली, ये क्या हुआ, मोमेंटम। मतलब 50% से अबो बॉडी जिस वे कैंडल में रहती है उसको मोमेंटम कैंडल बोलते हैं, और 50% से लोअर जिसकी बॉडी हो सकती है, नियर बाय 50 के आसपास वगैरह, या उससे भी छोटी, तो उसको बेस कैंडल बोलते हैं। और बेस कैंडल मेरे को ये वाली एरिया में यही दिखी, ये क्या साइड तोड़ा, ऊपर साइड तोड़ा, तो मैं क्या लूंगा, इसकी बॉडी एंड इसका वीक। तो इसी एरिया से मुझे एक रिएक्शन मिलेगा कि जब भी मार्केट आएगा यहाँ तक तो ऊपर फेंकेगा, तो 30 मिनट में मुझे अच्छी खासी ट्रेड मिली यहाँ पे, राइट। और सेम चीज यही एरिया को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ये एरिया को। अब इधर आया, कोशिश किया पर तोड़ दिया, तोड़ दिया, तो इधर भी कुछ ना कुछ होगा बेस कैंडल, इसलिए इसने यहीं से रिएक्शन दिया, यहां से आया, कोशिश किया ऊपर उठाने की, तोड़ दिया, इसने भी तोड़ दिया, इसने भी तोड़ दिया। चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो सर, Okay, इधर भी बिग बेस कैंडल है। ओके कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। तो देखो, सॉरी, अब ये बेस नहीं है पूरी की पूरी वैसे, पर ये इसको ले सकते। अब इसने क्या किया है, ऊपर गया है, बेस बनाया है, ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो मुझे अपोजिट साइड लेना है, राइट। ये बॉडी, ये वीक, इस पे से रिएक्शन मिला एग्जैक्ट, यस 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 बस यहाँ से मैं बैठ जाता था तो मेरे को ये मोमेंट मिलती थी, और एक ही दिन मिली, अपने लंदन सेशन में मिली। हाँ लंदन से में मिली एग्जैक्टली। आपको ये ऑब्जर्व करना है। ओके इसलिए अभी जैसे अबरार जी अगर यहाँ सुन रहे हैं तो अबरार जी ग्रुप में है जो एक्टिव है हमारे, शायद अबरार जी नहीं है, जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, तो उनको लिए आज बहुत अच्छा ये सेशन है, क्योंकि इधर क्या है ये ढूंढो आप, मल्टीपल जगह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके ये वाला, ये वाला ये भी हो सकता है एरिया, इधर से भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे रिएक्शन मिल रही है, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे से ही उठा मार्केट, यहाँ से उठा, तो इधर जब भी आएगा कुछ ना कुछ रिएक्शन, देखो यहाँ से रिएक्शन दिया, और आगे में भी देखो इसी एरिया को टच किया, रिएक्शन दिया, बराबर है। तो रिएक्शन ऐसी से मिलती है मार्केट। अभी एग्जांपल एसएमसी क्या होता है, एसएमसी ये इंडोर्समेंट लिया फिर यहाँ आएगा, वो यहाँ तक क्यों आया था मुझे नहीं पता, पर ये प्राइस एक्शन बताती है आपको, ये यहाँ तक आएगा फिर से यहीं पे आएगा। अब इसको सॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एंगल्फिंग थ्योरी की यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे, कि कुछ एंगल्फिंग बनी है क्या, कुछ बेसेस बने हैं क्या, बस वही तक आता है वो, और यहाँ से मूवमेंट देता है। फिर यहाँ देखो यहाँ से भी और एक टच, देखो है टच, और इधर से रिजेक्शन, पर ये वाला थ्योरी था इधर का। अब देखो इधर भी बेस इसने क्यों बनाया, देखो इसी एरिया में रेड कैंडल एज अ बेस कैंडल है, दिखिए आपको ये रेड वाली कैंडल। तो मार्केट जब भी इधर से रिएक्शन देगा, इधर से रिएक्शन देगा, तो इधर ही आके ऐसा कुछ जाएगा ओके डेफिनेटली। फिर इसको जब तोड़ेगा तो ऐसा सपोर्ट लेके इसको अभी रेजिस्टेंस बना के ऐसा जाएगा। तो तोड़ने का वेट करो, तोड़ने पे वापिस अब आएगा तो यहाँ से आप ले सकते हो, काय पे, बेस कैंडल की बेस पे आप ले सकते हो ट्रेड। ओके पर ओके मतलब शॉर्ट सेल भी लेते थे, बाय भी कर सकते हैं, राइट। आप देखो ना सर, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से तोड़ा है ना, ये हाँ मोमेंटम कैंडल है, बेस कैंडल, बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल। तो हाँ इसी एरिया में कुछ ना कुछ, अभी हमको इसी एरिया में कुछ ना कुछ देखना है, तो इसी एरिया में क्या क्या दिख रहा है मेरे को, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना है ना। तो इधर क्या था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब इसने क्या बना लिया, इसको सीधा तोड़ दिया, तो इधर से सपोर्ट बनाने के चांसेस ज्यादा है। अब हाँ मार्केट हो सकता है, देखो मैं आपको चांसेस बता सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोला प्राइस एक्शन से चांसेस ज्यादा बनते हैं। अभी इधर नहीं आएगा, सॉरी, ये इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये एरिया तोड़ चुका है, वो पिंजरे से बाहर निकल चुका है, ये पिंजरा था इसका, इधर से बाहर निकल चुका है, तो इधर जब भी आएगा तो यू गॉट अ हैंडसम बाय डेफिनेटली। और ये इसकी पहुंच कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रह सकती है, हाँ बिकॉज ऑफ अनमिटिगेटेड जोन, राइट। ओके पर ये यहाँ पे आने के लिए यहाँ तक तो पक्का आएगा, ये लिख लो।
अब इसको आपको खाली शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट करने के लिए आपको बता दो, देखो 30 मिनट पे ही घूमा है, कोई टाइम फ्रेम नहीं चेंज किया मैंने, कोई शॉर्टिंग के लिए टाइम फ्रेम नहीं किया। हाँ शॉर्टिंग के लिए आप कर सकते हो, छोटे छोटे करने के लिए आपको ये क्या दिख रहा है, बॉडी वीक और तोड़ दिया, तो मेरे को नीचे साइड का लेना है वीक, क्योंकि ऊपर गया है तो अपोजिट साइड का लेना है। तो मैं क्या करूंगा, रेड की बॉडी प्लस ये वीक कंप्लीट लूंगा, तो ये मेरा नेक्स्ट जोन रहेगा यहाँ से रिएक्शन के लिए। पीछे चलता हूं, ये रहेगा। अब इसको आपको सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करोगे, 1 मिनट में चले जाओगे और इधर कुछ है क्या, जैसे एसएमसी बेस पे मैंने कुछ सिखाया आपको, ऑर्डर ब्लॉक है क्या, कुछ है क्या, ये ढूंढो और इधर से छोटी छोटी एंट्री आपको मिलती है, बहुत प्यारी ओके एकदम। अब क्या हुआ मार्केट, देखो इधर से, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है दिख रहा है आपको, यहाँ से हाँ मार्केट छोड़ के गया है। ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है ना एसएमसी के हिसाब से? हाँ थोड़ा बहुत पता देखा ओके मैंने। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है और इधर मार्केट एंट्री किया है, तो सबसे पहला रिएक्शन इसी जोन से मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसी जोन से, क्योंकि ऊपर जाके टच करके आया है ये हमारी बॉडी, इधर कौन सी किसी रेड काली कैंडल की बॉडी थी, अब इधर से मिलेगा, नहीं मिला तो इधर से मिलेगा। और चलो इसको भी हम लोग इतना ही गिनते, कितना होता है सर, 1 2 3 4 94, और ये कितना है, अगर इसको आपको सॉर्ट करना नहीं आता है, आप 50% पे एंट्री डाल सकते हो, यहाँ पे 50% पे आप अपनी एंट्री डाल सकते हो, और स्टॉप लॉस इसके नीचे का है। अगर आपको सॉर्टेड आते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस ये कितना उड़ाएगा, ये अगर मैं जोन करता हूँ, ये देखो इधर जोन 0.0912, 3 पिप का सॉरी जोन है सर, और क्या चाहिए यूरोजी में, 3 पिप, और आप एसएल रखो 10 पिप का या 3 पिप का ही रखो सेफर साइड, क्योंकि इसमें कितना 0.6 रहता है ना, 1 पिप भी नहीं रहता है एसएल यूरोजी में। तो इसका प्रीवियस का कौन सा पुल बैक है, ये वाला है इधर, तो इधर का एसएल रखो आप, इधर नहीं उड़ाएगा। अगर ये उड़ा देता है तो इधर एक ऑर्डर रखो, क्योंकि ये एक्सट्रीम के पास में है, वो एक्सट्रीम और सॉरी ये डेसिजनल है और ये एक्सट्रीम है, ओके तो इधर से रिएक्शन दीजिए तो इधर से पक्का मिलेगा, और डिसीजन में ज्यादा जोर होता है। बस आपको करना क्या है, सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेकम सपोर्ट, एरिया ढूंढने हैं, और उसमें आपको बेस कैंडल जिसने तोड़ा होगा एरिया, उसमें बेस कैंडल ढूंढना है, कौन सी है बेस कैंडल, आपको कौन सा एरिया लेना है वो बता दिया, खत्म। इतना तो इजी है सर मार्केट, मतलब मार्केट, ओके। और लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? नहीं मैंने एक्चुअली ट्रेड किया, प्रॉफिट नहीं करा, और आज भी एक सर इसको डेमो में आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना अप्लाई करिए, हाँ। मार्केट और आप कहीं नहीं जाने वाले, क्या दिक्कत है, मार्केट 2 साल बाद प्रॉफिट देना चालू करेगा, क्या दिक्कत है? पर आपने 2 महीने में आपका कैपिटल गवाया है, तो शायद आपके मदर फादर सपोर्ट नहीं करेंगे, बेटा दूर हट, ट्रेडिंग बेकार है, तूने पैसे गवा के आया है, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, होता नहीं ये चीजें। तो सॉरी मैं थोड़ा पर्सनली हो रहा हूँ, नहीं इट्स ओके, नहीं होना चाहिए, जी ओके। तो ये चीजें होती है सर मार्केट में, मेरे साथ भी हुई है, मैंने 17 लाख का लॉस किया है बिना सीखे, मैं खुद आज इस पे प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, बिग लॉस। 17 लाख का लॉस, मतलब एक फैमिली का घर होता है सर, एक 1 BHK वगैरह 17 लाख, राइट? सॉरी पर आज वो चीजें स्नैपजेट प्लेटफॉर्म से मेरे को मिली है, तो मैं ऐसे कई 17 लाख कमा लूंगा आने वाले 1 2 4 साल में, पर मुझे कैपिटल सेव रखना है अपना, राइट? मैंने किसी को ये सजेशन दिया भी है, कैपिटल सेव रखो अपना, 2 महीने बात करो, 4 महीने बात करो, हम साथ में ग्रुप में है सर, आप ट्रेडिंग डिस्कशन वाले? नहीं अभी जस्ट एक्चुअली मैंने फर्स्ट नॉट मैंने 2-3 डेज के बाद अभी ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ सर, तो इसलिए अभी मैं ज्वाइन करूंगा टेलीग्राम पे आज। राइट, ओके 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 ओके। तो आप करते रहिए, मतलब उसमें आइए, डेफिनेटली आपको कोई भी सवाल प्राइस एक्शन रिगार्डिंग, एसएमसी रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली वहां पे पूछ सकते हो। ओके सर, माझं नाव अनिरुद्ध है। हाँ ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी अनिरुद्ध जी, स्टे अनम्यूट रखिए आप। विकास जी आपको अनम्यूट किया है, विकास टेन पे। कपिल जी, वर्तेज जी, प्रकाश जी, 3 क्वेश्चन बचे, इसको कोई हैंड रेज मत करना इसके बाद। प्रकाश जी लास्ट है। विकास जी सर नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अभी प्रीवियस कैंडल बोल रहे थे और सेशन 3 प्रकार के होते हैं एशियन सेशन में। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, सवाल कंप्लीट करिए। हाँ तो एक है एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो जो आप जो ड्रा कर रहे थे, तो पहले प्रीवियस कैंडल को ही देखना है क्या नेक्स्ट कैंडल को देखना है? सर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, सबसे हाँ पहले मैं एक सजेशन दूंगा किसी को भी, जहाँ पे जैसे वर्देश जी हमारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वर्देश जी का हैंड रेज है, तो मैं सबसे पहले वर्देश जी को और आपको वही सजेशन दूंगा। अगर आप हाँ कंफ्यूज हो ना सर, तो हाँ जो भी चीजें आपने सीखी है सब फ्लैश आउट कर दो दिमाग से, सब फ्लैश जी आउट, और नए सिरे से सीखने की कोशिश करो। हाँ क्योंकि क्या होता है सर, हम जो नॉलेज लेके बैठते हैं शायद वो गलत नॉलेज है, हो सकता है, और हम अपना गलत नॉलेज सही नॉलेज के साथ भिड़ाते हैं ना जब, तो हम जी किसी और की नहीं सुनते हैं, हम अपनी ही लगाते हैं। देखो बुरा मत मानना इन चीजों को, बट मैं हाँ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। मैंने क्या बोला सर, मार्केट एसएमसी रहे, प्राइस एक्शन रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, उसी जी के भरोसे पे चलता है, राइट। हाँ अब आपका सेशन तो बहुत छोटा है सर, एक दिन का है वो तो, मैं जी तो आपको यहाँ पे आगे के 5 6 दिन के बता रहा हूँ, यहाँ से ट्रेड कैसे लंबे लंबे मिल सकते हैं। और हाँ आप भिड़े हो एशियन के पीछे और लंदन, 5 मिनट में देखा जाता है, 5 मिनट के हाई टाइम कैंडल्स पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 पीप, 20 पीप, 30 पीप, 50 पीप, 100 पीप, बराबर है। अगर आप वही डे को देखते, 4 आवर को देखते, 1 आवर को देखते हैं, तो बड़े प्रॉफिट लो ना सर। क्यों 10 12 ट्रेड लगा रहे हो, तो 10 स्टॉप लॉस उड़ा रहे हो। एक ही लो ट्रेड हफ्ते भर में, 2 ही लो ट्रेड, स्टॉप लॉस छोटे करो और जी मस्त पैकी जम के निकालो 200 500 $1000 एक दो या ट्रेड में। हाँ सर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो इसलिए हमने पहले ऐसे कुछ एरिया ढूंढे कि मार्केट जहां तक आ सकता है और जहां तक जा सकता है। जैसे अभी गोल्ड का चार्ट खुला है आपके सामने, राइट। हाँ सर तो यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, क्यों मैंने ये चीजें देखी थी यहाँ पे, गोल्ड ही ना, हाँ गोल्ड है। तो मार्केट इधर क्यों आएगा, क्योंकि प्रीवियस की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे मैंने एक एरिया निकाला, और इधर प्रीवियस की लिक्विडिटी ली है, इसलिए ये एरिया निकाला। तो मेरे को सॉरी, तो प्रीवियस की ऊपर और नीचे की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल के रख दी। अब मुझे ये पता है सर, अगर वो पहले मार्केट नीचे ले चुका है तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी खाली है। तो मैं इसलिए तो आज बाय में बैठा था, और लोग सोच रहे थे एशियन बाय गया, लंदन बाय गया, अब हाँ सर न्यूयॉर्क सेल आएगा, सोचा था ना आपने ये भी। हाँ सर मैं भी ये और सोचा मैं था। क्यों बाय में बैठा था, इसका कारण ये है, क्यों, क्योंकि पहले इधर आया सर मार्केट, इधर जी इधर सर नहीं आया, इधर आया रहता तो मैं बोलता था सेल रहे, हाँ इधर आया इसलिए मैंने बोला था बाय है। या मैंने बोला नहीं था किसी को, मैंने अपनी ट्रेड लगा के रखी थी, क्यों, क्योंकि इसकी पहले ही ले ली थी उसने लिक्विडिटी, जी और यहाँ से इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता। मेरे को खाली ये पैटर्न, ये जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एरिया, मेरे को यहाँ हाँ पे सर कुछ जोन ड्रॉ करके निकालने थे, जो मेरे को मिले भी है आगे में, यहाँ तक जी आया भी है, बस खत्म। और मेरे जोन यहाँ तक थे, क्योंकि मेरा पुल बैक है 15 मिनट के हिसाब से था, 1 पुल बैक, 2 पुल बैक, सेल थर्ड बार, ये मेरे फॉर्मूले मैं लगाता हूँ, आपके फॉर्मूला आप लगाइए, जी जी इसलिए मैं सर बाय पे था आज। थोड़ा एक कंफ्यूजन जी। दूर करिए सर। जो वनडे की जो कैंडल होती है, हेलो, बोलिए बोलिए, तो कब कंप्लीट करिए। जैसे रिफाइंड करना है अपने को, तो जैसे 5 मिनट में या 15 मिनट में देखना है, तो उसको रिफाइंड मतलब कैसे करेंगे? अभी प्रीवियस वाला भी सेशन में थे आप, और इस वाले सेशन में भी था, फिर से सवाल रिपीट मत करिए सर, क्योंकि ये चीजें मैं कम से कम 7 से 8 बार बता चुका हूँ। आप फिर से नहीं जानते तो आप दिमाग को ब्लैंक करिए सर, कंफ्यूजन हाँ को दूर करिए सर, और दोबारा से आइए सर, मैं बार बार सिखाऊंगा। पर आज मेरा गला खराब है सर, प्लीज तो मेरे पे दया करिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। और ये चीजें 7 से 8 बार बता चुका हूँ सर इसके पहले, और आप फिर पूछोगे रिफाइन कैसे करना है, तो और कितना रिफाइन कर लूं सर मैं, 1 मिनट एक क्लास होता है ना सबके पास में, 1 मिनट कर लो ना, क्या दिक्कत है। स्टॉप लॉस उड़ेगा, या प्रॉफिट मिलेगा, या फिर एंट्री नहीं लेगा, 2 पीप, जी 3 पीप, 4 पीप का स्टॉप लॉस उठता है, तो क्या दिक्कत है आपको। पर सॉरी, क्या नाम है आपका, विकास जी, जी सर कंफ्यूजन मत करिए, कंफ्यूजन करोगे तो खुद का अकाउंट खाली करोगे। और मार्केट है ये, मार्केट कहीं किसी का नहीं होता है,
95% लोग लूजिंग होते हैं यहाँ पे एंड हाँ 5% ही लोग विनिंग होते हैं। आपको विनर में आना है, लूजर में आना है, आप डिसाइड करिए। आप फिर से सवाल रिपीट करें, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं समझे हो, राइट? नहीं समझाओ सर, मैं कोशिश किया था एक बार डेमो पर, है ना? तो सर कोशिश करिए ना सर, प्रैक्टिस। पिछले सेशन में थे ना आप? हाँ सर। पिछले सेशन में 5 बार बता चुका और अभी वाले